जब बंदा कंप्लेन कर रहा था ना, तो कंप्लेन करते वक्त वो किस सिचुएशन में आ जाता है। तो ये इसलिए मैं आपको अभी कह रहा हूँ कि ये हम इसको थोड़ा सा ले लेंगे, क्योंकि जब कोई शख्स आपसे कंप्लेन करने के लिए आता है ना, तो आपको ये तजर्बा होगा कि यार ये बहुत अनमेच्योर्ड गुफ्तगू कर रहा है, बड़ी मतलब कि अजीब बात कर रहा है, सामने वाले को कचरा कर रहा है, तो बहुत अजीब डिस्कशन की तरफ चला जाता है। जब कंप्लेन की तरफ आता है तो मुंह इतना मतलब कि अजीब व गरीब कर लेगा और सामने वाले को बहुत डिग्रेड कर रहा होगा। उस टाइम पर जो एक सेंसिबल और एक उम्दा तबीयत का अगर इंसान होगा ना, उसको उस वक्त उसकी गुफ्तगू से घिन आती है, वो कोफ्त हो रही होती है, घबराहट हो रही होती है, उकताहट हो रही होती है कि यार भी ले सकते हो, उसको क्या हो गया, तो अच्छा आदमी था। फिर थोड़ी देर के बाद जब उसका वो कंप्लेंट्स का जब वो निकल जाती है ना चीज़, तो उसको बाद वक़्त खुद अपनी तमाम तर डिस्कशन के ऊपर नदामत हो रही होती है। फिर वो पीछे से आपको मैसेज करता है कि यार वो बस यूं कर दिया, यूं कर दिया, यूं कर दिया। तो ये सारी सूरत हाल होती है। फितरती तकाजे नहीं है? नहीं, मतलब नहीं, ये तरबियत की कमी है, इसमें तरबियत की कमी है कि आप कंप्लेन भी कर रहे हैं ना, तो कंप्लेन में भी सामने वाले की इज्जत का ख्याल रखना, ये तरबियत चाहिए इसके लिए। आप ही तो फरमाते हैं कि एक बंदा जो है उसके चीखने को देख रहे हैं और पीछे से उसको चार थप्पड़ लगे हुए हैं, उसको नहीं वो, लेकिन मैं यही आपको अर्ज करना चाह रहा हूँ कि ज़र्फ़ की बात कर रहा हूँ मैं आपको। ज़र्फ़ किसको कहते हैं? ज़र्फ़ में ज़ाहिर है कि आप किसी को कहते हैं ना, अपनी इज़्ज़त बनाने के लिए किसी को जलील करना ज़रूरी तो नहीं है ना। तो ये इस तरह की चंद चीज़ें लेते हैं, अल्लाह ने चाहा तो देखते हैं क्या होता है। एक मुकाम ऐसा भी तो आता है ना कि जहाँ आपका ज़र्फ़ जो है उसका जो एक पैमाना है वो भी छलकना शुरू हो जाता है। कोई इंसान है ज़ाहिर, फिर उसको नदामत होगी और फिर अफसुर्दा होगा, रिचार्ज हो जाएगा, ज़र्फ़ की बैटरी ख़त्म हो जाती है। नहीं, ये नदामत का चार्जर लगाकर वो रिचार्ज हो जाता है। ये आपकी उस बात के अगेंस्ट मतलब गुफ्तगू मैं समझ रहा हूँ। तो वन साइडेड बात ना होगी जी, वन साइडेड बात नहीं होगी। एक ही बंदा ज़र्फ बड़ा करता जाए, जो भी आता जाए, जो आ रहा है वो आ ही रहा है, बिलाखिर ओवरफ्लो तो हो गई ना जी। जब तक जैसे ये प्याला आपके पास रखा हुआ है, इस प्याले में मैं पानी डालता रहूँगा, तो अब ये प्याला कितना फैले, इसको कितना फैलाएंगे, ये तो फैलेगा भी नहीं। अच्छा चले, ज़र्फ बड़ा भी होता जाए, बिलाखिर तो छलक ही जाए। आपने बात की, मुझे मीना याद आ गया, मीना याद आ गया। यानी खुलासा ये है रिवायत का कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब वो अर्ज़ की गई कि अरफात बड़ा वसी मैदान है, मुज़दलिफ़ा बड़ा वसी मैदान है, तो मीना तो इतना बड़ा मैदान नहीं, तो इसमें जो हाजी बढ़ेंगे तो इसमें कैसे समाएंगे। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मीना की मिसाल माँ के पेट से दी गई। माँ के पेट की तरह है कि बच्चा जितना बढ़ता चला जाएगा ना, माँ के पेट में गुंजाइश बढ़ती चली जाएगी। अब हर बंदा तो मीनार ही बन सकता ना, अल्लाह जिसको चाहे बना दे। हमारा प्रॉब्लम ये है अकबर भाई कि हमारे यहाँ तरबियत की कमी है, लोगों की इदारती तौर पर भी और दीगर तौर पर भी तरबियत का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। फिर जो आदमी आपको डील कर रहा है ना, आप तो ऑर्गेनाइजेशन से भी वाबस्ता हैं, इदारे से वाबस्ता हैं, जो आदमी आपको डील कर रहा है ना, ये ज़रूरी नहीं है कि ये बददियानत हो या गलत बात कर रहा हो। जिस वक्त वो आपसे बात कर रहा है उस वक्त अवसर हो, बात में सच्चा हो, काम के करने में सच्चा हो, फ्यूचर में आपको रिलैक्स दिया जाएगा उसमें भी वो सच्चा हो। लेकिन ये काम भी आगे बढ़ाएगा ना। अब जहाँ ये आगे बढ़ाता है, बाद वक़्त वो चीज़ नहीं हो रही होती, ओवरलुक हो जाती है। अभी हाल ही में मैंने आपको एक मैसेज किया था, तो वो मैसेज के पीछे यही था कि जब पहले से कहा हुआ था तो वो काम क्यों नहीं हुआ। अब जिसको कहा गया तो वो काम नहीं कर रहा था, अब अगले आपको इन्वॉल्व करना पड़ा, तो मैं नेक्स्ट टाइम भी तो नरमी जाऊँगा ना, मैं उसके पास नहीं जाऊँगा तो उसके किसी बड़े आदमी के पास जाऊँगा, उसके नीचे के आदमी के पास जाऊँगा। लेकिन हर आदमी अगर अपने आप को जज्बाती तौर पर ले लेगा, लड़ाई झगड़े के तौर पर ले लेगा, और सबका यही माइंडसेट बन जाएगा कि भाई जाकर झगड़े करेंगे तभी मसला हल होगा, तो फिर उस डिपार्टमेंट का, ऑफिस का हाल क्या होगा। हर आदमी झगड़ा कर रहा होगा, तो जो आपको सुन रहा होगा वो फिर एक दिन झगड़े ही का आदी हो जाएगा, उसको यही गुफ्तगू समझ में आ रही होगी, तो फिर आप बोलोगे झगड़ा करने से भी मसला हल नहीं हो रहा है। झगड़ा तो हर आदमी जाकर कर रहा होता है। उस आदमी ने मारा था ना,
उसका खून निकाला था ना, तब उसका मसला हल हुआ। ठीक है, अब मैं भी जाकर मारूंगा, खून निकालूंगा ताकि मेरा मसला हल होगा। अच्छा, फिर मारा पीटा, खून निकाला, थोड़े अरसे का पता चला मारे पीटे खून निकालने भी को मादी बन गई, हेलमेट पहन कर पहन रही है। फिर आगे लगा यार उसने उसके हाथ पैर तोड़े थे और एक ने तो उसको मार ही दिया था ना, मार ही दिया, ऐसा खौफ फैल गया, उसका मसला हल हो गया। तो क्या सारी कौम कत्लो गारतगिरी पर उतर आएगी? तो ये कहीं ख़त्म नहीं होगा ना। खुद को ख़राब करने के बजाय चीज़ों को दुरुस्त करने पर मेहनत करें ना भाई। आप खुद को, आप बुरे नहीं हैं, अब आप खुद को बुरा करने के लिए भी तो कोशिश करेंगे ना। बुरा आदमी खुद को बुरा बनाने के लिए उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जैसे बुरे आदमी को अच्छा बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है ना, तो अच्छे आदमी को बुरा बनने की, जिसको बदतमीजी से बात करने की आदत ही नहीं है, उसको आप बोलो ना तुझे बदतमीजी करनी है, तो उसको कितनी रिहर्सल करनी पड़ती होगी, यार मैं बदतमीजी करूंगा कैसे, ये मेरे मुंह से निकलेगा ही नहीं। तो एक जिस तरह आपने अपनी अच्छी आदतों को बुरा करने के लिए मेहनत की, अगर यही कोशिशें किसी बुरे को अच्छा करने के लिए कर लें और सारे मिलकर कोशिशें करें, तो फिर अच्छाई की तरफ माशरा आएगा ना। वरना तो बुराई बुराई हो जाएगी, फिर जंगल ही जंगल होगा यार, कैसे होगा? और फिर आप लाख इस तरह देखें कंप्लेंट्स इस तरह जो है इदारती तौर पर करना, फाइट करना, फिर आगे जाना, फिर आगे जाना, तो शॉर्टकट की बात है, ये लड़ाई झगड़ा करो, बात ख़त्म करो। लेकिन एक हर कोई तो बुरा आदमी या हर कोई बददियानत या हर कोई तो मतलब अंधा और बेरा नहीं ना बैठा हुआ यार। कुछ तो है जो सुनवाई होती है और होती है। अच्छा, परसेंटेज कम सही, मगर ये परसेंटेज सुनवाई की है तो सही ना कहीं किसी न किसी स्टेज के ऊपर कोई ना कोई तो ऐसी जगह है। तो वो कम परसेंटेज को ही बंदा पिक करके माशरे में बेहतरी लाने की कोशिश करे। और इसमें ये होगा कि इसमें हमारा जो वक्त गुजरेगा ना, वो हो सकता तकलीफ़ें गुजरे, तो हम खुद को उस सड़क बनाने वाले की तरफ लेके जाएं जिसने कभी उम्दा सड़क पर सफ़र शायद किया भी ना हो, लेकिन हर आने वाले के लिए उम्दा सड़क बनाता चला जा रहा है। खुद मिट्टी में, बजरी में, धुएं में, शोर शराबे में सो रहा है और अगले दिन उठकर फिर सड़क बनाने में लग गया, और वो ईंटों पर, पत्थरों पर और वो काले काले धुएं के अंदर ही वो ज़िंदगी गुजारता है। लेकिन आने वालों के लिए एक रास्ता बना कर जा रहा है ना, रास्ता हमवार कर रहा है। तो हम सबको पॉजिटिव होना चाहिए। मैं ये जानता हूँ कि हम सबको पॉजिटिव होना चाहिए, और पॉजिटिव होने के लिए अकबर भाई मैं आपको एक वर्ड देता हूँ। वो वर्ड जो है ना, वो इंसान के ज़िंदगी में बहुत इफ़ेक्टिव है। मैं आपको वर्ड देता हूँ, वो वर्ड इंसान की ज़िंदगी में बहुत इफ़ेक्टिव है और आपके अंदर एक एक एनर्जी लाता है, आपके अंदर एक हौसला लाता है, आपके अंदर हिम्मत लाता है। बहुत इफ़ेक्टिव वर्ड है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो वर्ड पता है क्या है? और अल्लाह सब बेहतर फरमा देगा, अल्लाह सब अच्छा कर देगा। अल्लाह है ना मेरे साथ, अल्लाह सब अच्छा। आप कभी करके देखें ये, अल्लाह सब अच्छा कर देगा। पीछे आप कहीं घर से दूर रहें और आपको बैठे बैठे ख्यालात आएँ, वो क्या चीज़ है जो आपको इस ख्यालात से निकालेगी? यार अल्लाह है ना, अल्लाह सब सही कर देगा। कोई ऐसा फ़ोन आ जाए तरह से, आप क्या कहते हैं? तसल्ली रखो और अल्लाह सब बेहतर कर देगा। ये जो लफ्ज़ है ना, अल्लाह सब बेहतर फरमा देगा, ये इतना इसके अंदर एनर्जी है और इसके अंदर इतना मतलब कि सुकून है कि आपकी कंफ्यूज लाइफ को जो है ना, ये लफ्ज़ आपको पीसफुल लाइफ की तरफ ले जाता है कि अल्लाह सब बेहतर कर देगा। वो है ना मेरा रब है, तो लफ्ज़ अल्लाह, फिर अल्लाह पर उम्मीद, अल्लाह पर भरोसा, और हदीस है कुदसी कि बंदा मेरे बारे में जैसा गुमान करता है मैं उसके साथ वैसा ही हूँ। आप सोचिए कि अब कितनी चीज़ें आपकी खुद ब खुद। अच्छा, मैं आपको इसका फ़ायदा बताता हूँ। जिन हालात को देखकर आपने ये वर्ड यूज़ किया, चलो वो हालात बेहतर ना हुए, मगर उस बुरे हालात की वजह से जो आपका दिमाग ख़राब हो रहा था ना, आपका दिमाग बेहतर हो जाएगा। वाह, फ़ायदा फिर भी है इस पर। अभी कुछ ही दिनों में ना तजर्बा हुआ इस लिहाज से, एक बहुत बड़ी परेशानी थी, तो उसमें ये हम बयानात में सुनते हैं, तो वो लफ्ज़ ज़हन में आया, माशा अल्लाह काना व मालम यशाओ। तो जब ये कैफियत और ज़हन में आई और बार बार जब इसको दोहराया ना, तो वो दिन भी निकल गए और वो बिल्कुल जो आप कह रहे हैं ना कि ज़हनी कोफ्त,
उससे भी जो है ना वो निकल ये हो जाता है, क्योंकि आप जब घर पे भी जाते हैं ना, तो जैसे कि हमारा टॉपिक है कि घर भी अब फिलहाल जो है ना, घर भी कंप्लेंट सेंटर हमारा बन चुका है ना, घर भी हमारा एक कंप्लेंट सेंटर बन चुका है। और जब हम घर जाते हैं तो घर में दाखिल होते ही तरह तरह की कंप्लेंट्स हैं। मैं इस कंप्लेंट्स को पहले आपके सामने थोड़ी सी वजाहत करता हूँ, फिर हम इंशाअल्लाह डिस्कस करेंगे और मकसद ये रखेंगे कि देखने सुनने वालों के लिए कुछ फ़ायदा दे सके। कंप्लेन दूर ही नहीं हो रही आई साहब। अभी देखें, मैं अभी सिलसिले के दौरान मैं मेरे असिस्टेंट को समझा के आया हूँ कि इस कैमरे से कौन से शॉट लेने हैं, उससे वो ये शॉट लेने। अब ये भी एक कंप्लेन है। अब मुझे कैमरामैन को इशारा, प्रोग्राम के दौरान इशारा करके बोलना पड़े कि इससे इस वाले कैमरों से जो अंदर है उनसे सोलो बनाए, बाहर वालों से 2 शॉट या 3 शॉट बनाए, ओटी बनाए, और वो करके ही नहीं दे रहा। मैं वहाँ पे ऑनियर भी देखा। अब ये कहते वक्त क्या मैं ये गुमान कर सकता हूँ कि आपकी ये नीयत होगी कि चलो यार उसको समझा था कि अब ये बोल दो, चलो इस बहाने यार उस डायरेक्टर तक मेरी आवाज़ चली जाएगी और वो समझ जाएगा भाई तुम्हें समझाया था, तुम समझ क्यों नहीं रहे। ये था आपके बिहाइंड द माइंड? दोनों थे कि एक तो उनके पास हाँ या नहीं था, ये बात थी जी। ये भी कंप्लेन को दूर करने का एक तरीका है। वाह, जो आपने यूज़ कर लिया, अब आपकी कंप्लेन खत्म हुई या नहीं हुई अब आप देख लीजिएगा। जी, मैं इंशाल्लाह देखता हूँ थोड़ी देर बाद स्क्रीन पे देखता। तो इससे क्या पता चला कि बाज़ औक़ात कंप्लेन दूर करने के हमारे तरीके गलत या हमारे तरीके इफ़ेक्टिव नहीं होते, या तो कंप्लेन गलत होती है या कंप्लेन दूर करने का जो तरीका है ना वो दुरुस्त नहीं होता। हम समझते हैं कि ये जो शिकायत दूर करने का जो मैंने तरीका इख्तियार किया ना, ये तरीका दुरुस्त है, बल्कि ये तरीका खुद अपने अंदर एक कंप्लेन रख रहा है कि ये तरीका ही सही नहीं था जो आपने इस्तेमाल किया है। और जब आप किसी तीसरे की बात करने जाएंगे ना उससे कि यार आपने बात वो इतना आपको ये समझाया ना, यूँ समझा हमने क्या नहीं, तो अब वो बताएगा कि उसके समझाने का तरीका क्या था। वो भागते भागते समझाया था, बैठ कर समझाया था, खड़े खड़े समझाया था। बातों का ऐसा होता है, इस्लाम में कहते हैं यार हमने आपको बात बता दो दी, भाई सीढ़ी चढ़ते उतरते बात बताई होगी, वज़ू खाने पर साथ बैठे बैठे बात बताई होगी। तो ये नहीं, जब हम घर जाते हैं, चलो आगे जी, मेरी कंप्लेन का तरीका सही था नहीं, ये भी बता दें। नहीं, वो तो जब तक दूसरे फरीक से मैं पूछ ना लो तब पता चलेगा ना कि आपकी कंप्लेन का तरीका सही था या गलत था। क्योंकि हम बाज़ औक़ात बात पूरी समझा ही नहीं पा रहे होते और हम समझते कि हम समझा चुके हैं। हम अपनी अक्ल को सामने रखकर समझाते हैं, जबकि जिसको समझाना ना उसकी अक्ल का लिहाज है। अल्लाह अकबर, वाह, सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत बहुत बात। बहुत गहरी, इसको थोड़ा आप वो डिफाइन करें। इतनी गहरी समझाने जाऊंगा टाइम निकल जाएगा। नहीं, ये हमारे उसका हिस्सा है ना रिकॉर्डिंग का, ये इसको आप थोड़ा इसको वो करें। बहुत मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, रोशनी डालें। हैं? मैं पूरी ट्यूबलाइट देता हूँ आपको इंशाल्लाह। हम जब किसी को समझाते हैं ना तो हम उसकी अक्ल को पर गौर नहीं करते कि उसकी उम्र कितनी है, उसका तजर्बा कितना है, उसका प्रोफेशन क्या है। तो हम मतलब कि उसको इवन के उसका प्रोफेशन भी सही है लेकिन हम उसको सही समझाते ही नहीं है। समझाने में ना वक्त लगता है, हमें समझाने के लिए वक्त नहीं है। कोई किसी जगह लिखा था कि अगर आप किसी को 1 घंटा दे दो ना समझाने में तो आपने गोया के अपने कई दिन बचा लिए। हम लोग नहीं, हम लोग जो यार आप कर लेना ना यार, आप तो समझदार हो ना, अब ये कह के चला, अब उसने जो किया तो बाद में इसकी समझदारी का सर्टिफिकेट हम ही वापस ले लेते हैं। ठीक है, तो लोगों से उनकी अक्लों के मुताबिक कलाम करो। बड़े वाज़ेह लफ्ज़ मौजूद हैं। तो हम मतलब कि अपनी अक्ल के मुताबिक नहीं समझता तो हम कहते हैं कि यार इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है। जुमला अमूमन निकलता हमारा, यार इतनी सी बात आपकी समझ में नहीं आ रही। भाई वो इतनी सी बात आपके लिए, क्योंकि आप उसका तजर्बा, उसका प्रैक्टिकल या उसके मामले में कुछ महारत रखते हैं, मैं नहीं रखता ना। यानी उमूमन आपने देखा होगा कि जब मोबाइल में आपको कोई चीज़ समझनी होती है या कंप्यूटर पर कोई चीज़ समझनी होती है, सिस्टम में कोई चीज़ समझनी होती है, तो आप किसी तजर्बा के वहाँ बैठते हैं। अच्छा, वो उस सिस्टम को चलाने का, उस इक्विपमेंट को चलाने का बहुत तजर्बा है उसको, वो आपको कैसे चखाता है, ये ना इसको यूं करेंगे यूं हो जाएगा, यूं करेंगे यूं हो जाएगा। आप 10 मिनट के बाद बोलोगे भाई ये कर क्या रहे हो।
क्योंकि उसको मशीन चलाने का तजर्बा है, लेकिन किसी को सिखाने का तजर्बा नहीं है। वो एजुकेटेड जरूर है मगर वो टीचर नहीं है। अगर टीचर प्रीचर भी हो जाए ना तो बात ही कुछ और होती है। तो हम किसी को जब समझाते हैं ना तो एक तो हमारे समझाने का अंदाज हराउड़ी होता है, बिल्कुल मारदार में, भाई ये कर लेना कर लेना कर लेना। अब ये करके बंदा चला गया, वापस आया, बीवी ने क्या नहीं, मैं समझा कर गया था। तो वो जूते पहनते पहनते सीढ़ी उतरते उतरते अच्छा फिर टेंशन में समझाना, बात समझे, टेंशन में समझाना। जब आप घर में टेंशन में हो ना तो वैसे ही जिसको आप समझा रहे हो ना वो आधा तो समझने की सलाहियत में ही नहीं है कि उसके ऊपर तो वैसे ही टेंशन आया हुआ है, परेशानी आई हुई है, गुस्सा सामने वाले का वो लेकर बैठा हुआ है, तो वो घबराहट उसको अलग लगी हुई है, वो अपनी सिक्योरिटी को रो रहा है, अपनी परेशानी को रो रहा है, उसको घबराहट। तो अब आप उसको समझा रहे हो, अच्छा समझाने का अंदाज उस वक्त भी सख्त, तो वो नहीं समझेगा। यानी समझो कि आपने उसको 100 बातें बताई तो 80 बातें उसकी समझ में नहीं आई हैं। अब जब आप रिजल्ट लोगे तो रिजल्ट में आपको 80% रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको 20% रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि वो समझाई 20% उतना है। तो आपने जो अभी जो मुझे कहा ना कि ये सारी चीज़ें, तो फिर इसका यही है कि भाई एक तो समझाया जिसको तो उससे बात की जाए, क्या आपने समझे, तभी आपकी कंप्लेंट बनती है ना, वरना तो उसकी अपनी कंप्लेंट मौजूद है कि ये चलते चलते मारा मारी में उससे बात कर रहा है, इससे बात कर रहा है, फ़ोन पे बात कर रहा हूँ, मुझे कहकर चला गया। तो अब तो उसकी कंप्लेंट बनती है कि यार उसने मुझे समझाया नहीं, और अब समझाया भी तो लाइव समझाया या कैमरे के सामने समझाया, 10 आदमी के सामने समझाया, तो अब उसकी कंप्लेंट वैलिड है या आपकी कंप्लेंट वैलिड है। ये फैसला तब होगा जब दोनों फरीक बैठकर अपनी बात बयान करेंगे और सुनने वाला मुंसिफ हो, सुनने वाला मुंसिफ हो, और मुंसिफ वो उस वक्त तक इंसाफ के तकाजे करने में इसको प्रॉब्लम होगा कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एक वर्ड है ना, ये वहां मैटर ना करता हो कि मतलब मेरे मफादात अगर आपके साथ ज्यादा अटैच होंगे ना तो मुझे इंसाफ करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, या मेरे मफादात दूसरी पार्टी के साथ ज़्यादा होंगे तो मुझे इंसाफ करने में प्रॉब्लम हो जाएगी कि यार अब मेरी सारी चीज़ें यार आपके साथ अटैच हैं, और आप मतलब मैं यूँ बहुत सारे मेरे फ़ायदे आपके साथ लगे हुए हैं, आपको नाराज़ कर दूंगा तो मेरा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो जब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है ना तो इंसाफ की बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो रुखसत हो जाती हैं। लेकिन घर के अंदर आपको नहीं लगता कि जो बाउंडिंग है, मैं एक चीज़ फील कर रहा हूँ, हमें तो बड़ी मजबूत तरकीब से माशाल्लाह फील भी है, सब कुछ है इसमें, लेकिन ये जो मतलब हमें देख रहा होगा उसको भी थोड़ा अगर लेंगे आप तो नाजरीन का भी बीच में हो। नहीं, ये नाजरीन चल रहे हैं साथ अभी हमारे। अच्छा, हाँ, नाज़रीन अभी हमारे साथ चल रहे हैं। असल में हमारी जो तरतीब थी ना, असल में हुआ ये है कि हम डिस्कस कर रहे थे, और डिस्कस के दौरान ही हम तो सिलसिले को डिस्कस कर रहे थे कि हम प्रोग्राम में करेंगे क्या, और उस पर हम एक दूसरे के साथ फीलिंग शेयर कर रहे थे, और उसमें रिकॉर्डिंग मोड पर डलवा दिया गया, और हम रिकॉर्डिंग में हमारी डिस्कशंस आ चुकी, और वो फिर जब हमें बाकायदा इस बात को रियलाइज़ हुआ कि हम रिकॉर्डिंग पर ही हैं, तो एक नए सिरे से प्रोग्राम शुरू करने के बजाय हमने इसी को कंटिन्यू कर लिया। और हमारा जो टॉपिक था वो कंप्लेंट सेंटर था जी, और उसमें जो हमारा जो मेन चीज़ थी वो ये थी कि हमारा घर जो है ना वो लाइक अ कंप्लेंट सेंटर बनता चला जा रहा है। कंप्लेंट सेंटर में भी लोग 5-6 घंटे बैठते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, और यहाँ दिन रात बैठना है, रोज़ाना का काम है। तो ये बात चल रही थी, तो फिर शहजाद भाई ने अपने वो कैमरा मैनिंग और वो जो था उसको इन्होंने ऑन किया, और उस पर फिर हम चले गए कि भाई कंप्लेन कब वैलिड होती है, कब वैलिड नहीं होती। मदीना कंप्लेन बनती कब है कि यार ये वाकई कंप्लेन है, ये वाकई शिकायत है, ये बनती कब है। ठीक है ना, मैं ही घर के बाहर कचरा फेंकूँ सड़क पर और मैं ही कंप्लेन करूँ कि सड़कें साफ़ नहीं रहती, तो यार मेरा कंप्लेन करना कहाँ जस्टिफाई किया जाएगा यार। ठीक है ना, तो हम चले थे इस पहलू की तरफ। तो जब हम घर जाते हैं ना
तो घर घर चंद कंप्लेंट्स का हब बन चुका है, सेंटर बन चुका है कि देर से आने की कंप्लेंट भी इसमें शामिल है, अखराजात पूरे ना देने की कंप्लेंट शामिल है, जो कहा था वो काम करके नहीं आए इसकी कंप्लेंट शामिल है, और पीछे जो घर में हुआ बच्चों की कंप्लेंट शामिल है और बच्चियों की कंप्लेंट शामिल है, खाना खाओ तो नमक कम होने की कंप्लेंट शामिल है, खाना टाइम पर ना मिलने की कंप्लेंट शामिल है, एक नई कंप्लेंट भी शामिल कर लें, कभी कभार मिर्चें ज़्यादा होने की कंप्लेंट भी शामिल है। हर दफ़ा नमक का ही मसला नहीं होता, कभी मिर्चें भी मसला बना देती हैं जी। हमारे अमूमन मुहावरतन नमक ही को लिया गया, ठीक है, मिर्ची का इजाफा कर दे, अपनी अपनी जगह है, ठीक है, ये भी होता है। चटोरा होगा ना, चटपटा खाने वाला होगा, मिर्ची की कंप्लेन करे। हाँ, तो अब ये कि अच्छा मर्द आता है, इस्लाही भाई घर आता है, तो उसकी कंप्लेंट किसी और तरीके की होती हैं, अच्छा बीवी की कंप्लेंट किसी और तरीके की होती हैं, जब फिर देखो तो अलग से फिर थोड़ा सा हाथ खींचकर बच्चे ले जाएंगे तो उनकी कंप्लेंट कुछ और तरीके की होगी, ठीक है, थोड़ी देर बच्चे माँ अब्बू के साथ बैठे हैं तो वहाँ से उठ के जाएंगे अम्मी के पास, तो फिर अब्बू की कंप्लेंट कुछ और तरीके की वो कर रहे होंगे, खर्चा कम कर दो तो कंप्लेंट शुरू हो जाती है, और अगर शादीशुदा साथ रहता है तो माँ के रूम में जाओ तो वहाँ से एक कंप्लेन आ रही होती है, फिर वो बीवी के पास और कंप्लेन आ रहे थे, बहन बोलती है भाईजान इधर आ जाओ उधर, एक तो बिल्कुल जो घर जो है ना, जब इतना कंप्लेंट सेंटर बन जाएगा, मुझे बताएंगे फिर आदमी सांस ले किधर। जी, इसमें मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, ये कंप्लेन से ज़्यादा तवक्कुआत नहीं है एक बच्चे को अपने बाप से कि वो मुझे वक्त दे, और उसकी कंप्लेन है एक बीवी को शौहर से और शौहर को बीवी से, तो ये तवक्कुआत ज़्यादा नहीं है ये बनिस्बत शिकायत के। अच्छी बात है आपने जो पॉइंट किया, तवक्कुआत का भी जायज़ा लिया जाएगा ना, कि अगर ओवर एक्सपेक्टेशन आएगी तो फिर शिकायत का रेशो बढ़ जाएगा। भाई आप मर्द से उतनी तवक्को रखें ना जितना शरीयत ने उसको मुकल्लफ किया है। अगर आप तवक्को अपनी नफ्सियात, अपनी सोच और अपने ख्यालात के मुताबिक तवक्कुआत ले रहे हैं तो भी मतलब कि ये भी दुरुस्त नहीं होगी, और हर कंप्लेन तवक्कुआत पर तो नहीं मबनी। मिसाल देता हूँ, बच्चे ने पीछे माँ को तंग किया, शोहर थका आ रहा घर आया, बीवी ने फ़ौरन दरवाज़ा खोलते ही बच्चों की शिकायत शुरू कर दी। किस तवक्को की टूटने पर शिकायत की? ऐसी क्या तवक्को थी जो उसकी तवक्को टूटी थी? भाई शोहर ने कौन सा पूरा दिन बैठ कर बच्चों को संभालना ही था, उसने आना ही वो 5-6 बजे 7 बजे घर पर था, तो कौन सी औरत की तवक्को टूटी? बीवी की तवक्को टूट फूट गई कि ये चीज़। अब बच्चा था, बच्चा तो तंग करेगा ही, मगर वहाँ पर उस कंप्लेन के पीछे अगर मेरे को थोड़ी समझ पड़ी है जो मैं कर रहा हूँ, उस कंप्लेन के पीछे भी जो ना एक पहलू छुपा हुआ है कि वो अपने शौहर से हमदर्दी लेना चाह रही है कि ये उसके साथ हमदर्दी करे। ओ हो आपके साथ यूँ हो गया। मगर जब वो घर में आया ना शौहर, तो वो खुद इस सिचुएशन में आया है कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ ताकि मेरी बीवी मेरे साथ हमदर्दी करे कि मेरे साथ पीछे ये हुआ है। अब वो हमदर्दियाँ आपस में दूसरे की बटोरने के चक्कर में जो है ना, वो कुछ समझ नहीं पड़ती क्या हो गया। वैसे इस चीज़ की बहुत कमी है हमदर्दी की, ये बिजनेस में भी अप्लाई होती है। वो कहते हैं सिंपैथी नहीं एम्पैथी। ये कुछ मसले का हल हो सकता है कि हमदर्दी नहीं, आप एम्पैथी करें, यानी सामने वाले की जहन को पढ़ने की कोशिश करें, उसके जज्बात को, उसके तवक्कुआत को समझने की कोशिश। भूख लगी है, प्यास लगी है, थकन लगी है, गर्मी बहुत थी, जैसे आया लाइट चली गई है, लोड शेडिंग का मारा हुआ आदमी है, तनख्वाह लेकर आनी थी आज, सेठ ने बोला कि 5 से पहले नहीं मिलेगी, ठीक है। और जब घर की तरफ आ रहा था तो उधर दूध वाले ने आवाज़ लगाई, भाईजान क्या हुआ आज पैसे देने दे। अब वो ये 4 आदमी की सुनकर आया है, और अब ये आकर जब घर में आया है, औरत कहती है कि मेरे साथ सिंपैथी ना कर, कम से कम मेरे जहन को पढ़, वो पढ़ने की औकात में है। यही तो बाउंडिंग की बात आती है ना। अच्छा, यही सेम सिचुएशन आप औरत की ले लो कि वो पूरा रिलैक्स होकर आया है घर में, तनख्वाह भी मिली है, मौसम भी बड़ा सही था, बस की जगह पर दोस्त मिल गया था, कार में ड्रॉप कर गया है उसको, ठीक है,
और उसके गाड़ी के अंदर कुछ चॉकलेट पड़े थे, बच्चे के लिए भी दिए, ये चॉकलेट भी ले जाए यार बच्चे के लिए। और बड़ा खुश आया, नीचे चौकीदार भी मिला, ये मिला, वो उधर से सलाम, उधर से दुआ, अरे भाई इज्जत के साथ वो घर की तरफ जा रहा है, ठीक है। और जैसे घर की तरफ जा रहा है तो अब जैसे वो घर में दाखिल होता है तो अब वो औरत तो पूरा दिन परेशानी में गुजारा है। तो अब ये अगर अपनी बीवी के साथ कुछ चीज ऐसी शेयर करना चाहे तो अब क्या बीवी इस पोजीशन में है कि उसके साथ ये कुछ करे, उसका ज़हन पड़े? यानी ऐसा होता नहीं है ना, मतलब बहुत ये वो चीजें होती है। देखा ये गया हर कोई जैसे अपनी जिंदगी का रोना रो रहा है और रियलिटी की तरफ नहीं जा रहे हैं। मेरा मशवरा ये है मदनी चैनल के तमाम तर नाजरीन को, इदारों में काम करने वालों को, इवन मैं भी हूँ, इवन कि आप भी हैं, कि रेशो ऑफ कंप्लेंट जो है ना इसको मिनिमाइज करके रेशो ऑफ टॉलरेंस को इजाफा दें, यानी अपनी कुव्वत बर्दाश्त को बढ़ाएं, बेसब्री वाले मामले से नीचे आएँ। ज़्यादातर कंप्लेन होती हैं बेसब्री की वजह से, यार आप प्रॉब्लम हल कर सकते हो मगर आप हल नहीं कर रहे हो, मेरे पास आ रहे हो। जब प्रॉब्लम है भी आपका, फिर भी आप मुझसे डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा आप दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग है, आप मुझे बीच पे पीस रहे हो, अंडरस्टैंडिंग पैदा कर लो भाई। तो ये चीज़ें हो जाती है। फिर यह बाद वक़्त होता है कि बड़ा चीप अंदाज होता है कंप्लेन का ना शहजाद भाई, बड़ा चीप अंदाज होता है। आप कंप्लेन करने जाएंगे ना तो आपके गोया के आपके मुंह से सामने वाले की किरदार कुशी की बदबू आ रही है। इससे ना मतलब कि एक सलीमुल फितरत इंसान का बैठना मुश्किल हो जाता है। यार इतनी चीप डिस्कशन कर रहा है, यानी उसकी किरदार को इतना बुरी तरह वो डैमेज कर रहा है। में जो है ना महज़ब अंदाज लाएं कहाँ से, मुहज़्ज़ब अंदाज लाएं कहाँ से? यही तो तरबियत करनी है। चैनल पे क्यों बैठे हुए हम लोग? हम भी कंप्लेन के लिए थोड़ी बैठे हैं कि जब तक दूसरे को डिग्रेड नहीं करो, उसको जालिम साबित ना करो तो वो कंप्लेन तो सुनी नहीं जाएगी, इग्नोर हो जाएगी। मैं यही अर्ज करना चाह रहा हूँ कि हम यही सीखने के लिए तो बैठे हुए हैं। अव्वल ये कि आपको अगर पहले तो ये डिसाइड करें कि कंप्लेन कब करनी है, तो कम से कम इतना तो कि प्याला छलकने का तो इंतज़ार करो। अब इतनी प्याली लेकर, बर्दाश्त की इतनी प्याली लेकर बैठे हुए हैं, ये बहुत छोटी हो गई है सर, थोड़ी बड़ी यार इससे भी छोटी है यार। वो ऐसा लगता है कि जैसे कि वो कोल्ड ड्रिंक का ढक्कन नहीं होता, तो ढक्कन में कितना बोतल आ जाएगी। वो ढक्कन जितना तो यार अपना वो लेकर बैठे हुए, एक स्पून तक नहीं आता उसके अंदर। बड़े बर्दाश्त बड़ी प्याली लेके बैठे होते हैं लोग, बाद में छोटी कर देते हैं। लोगों की जो हरकतें और है ना, घर में कर लें या बाहर कर लें, इतनी कंप्लेन आई सब, मतलब जीरो टॉलरेंस और जीरो कंप्लेन पे तो कोई घर नहीं जा सकता। चलता मैं इसलिए कह रहा हूँ कि स्पेस बढ़ाएं। और मैं जो अर्ज करना चाह रहा हूँ शहजाद भाई वो ये है कि थोड़ा सा आदमी जब घर में आए ना तो एक थोड़ा सा माहौल देखे और देखे कि यार अभी मतलब बोलने जैसा नहीं है, बात करने जैसी पोजीशन नहीं है। यार इतना तो अंडरस्टैंड घर में होना चाहिए ना, इतनी तो अंडरस्टैंडिंग घर में पैदा करें कि नहीं है। और मतलब अच्छा जैसे क्योंकि चेहरा ना, चेहरा शहजाद भाई, चेहरा भी एक तरह से किताब है। आपकी कैफियत चेहरे से ज़ाहिर होती है। आप खुश हो गए, आपका चेहरा हर्षा बशाश होगा। आप शादी के दिन में रुला के दिखाओ दूल्हे को, और जिसके वालिद का इंतकाल हो जाए या बेटे का इंतकाल हो जाए, तो बेटे के इंतकाल के फिर बाप को हंसा कर दिखाएं। कैफियत का ताल्लुक, कैफियत आपके चेहरे से ज़ाहिर होती है, ठीक है ना। खुशी गमी का चेहरा जो ना तर्जुमान है, आपके दिल की कैफियत का बहुत सारा हिस्सा आपके चेहरे पर ज़ाहिर हो जाता है। तो जब इस तरह की चीज़ें हों, तो जब आप घर के सारे अफराद की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर एक तो पहला ये जहन बना लिया जाए कि यार ये वो कहते हैं ना खुद से बात करे आदमी, क्या क्या कहते हैं, यू आस्क क्वेश्चन हिमसेल्फ, योरसेल्फ। आप खुद से सवाल करें यार। ये भी इंग्लिश का जुमला दोबारा दोहरा दें। अभी आपने कर दिया, सही है, और क्या करेक्ट हो गया हो क्या है। मैं क्या खाली अपने नाम पर इंग्लिश ले लेना नहीं आती इतनी। तो इसमें ये होता है कि मैं पहले खुद से सवाल कर लूँ क्या ये भी कोई शिकायत है यार। वो कहते नहीं यार ये को करने, कहते नहीं यार ये को करने जैसी बात है यार, वो करने जैसी बात ही नहीं है। अच्छा लेना देना नहीं है। जब मैंने आपसे कंप्लेन की, ठीक है सलमान भाई, मैंने आपसे कंप्लेन की, आप पूछा यार अच्छा बता मेरे लिए क्या हुक्म है, मतलब मैंने किसी के बारे में आपसे बात की,
तो आपने मुझसे दूसरा सवाल क्या किया, अच्छा बताइए इमरान मेरे लिए क्या हुक्म है? हुक्म तो कुछ भी नहीं, बस मैं उससे बात करूँ, नहीं यार बात नहीं करना, समझाओ, नहीं समझाना नहीं, अच्छा फलां से बात करो, नहीं काम ख़राब हो जाएगा, मतलब क्या करो, बस कुछ भी नहीं है, बस अब दुआ करें। अब दुआ करें ये आखिर में है। अब मेरा सवाल ये होगा, क्या मैंने दुआ करने के लिए आपको ये कहा था या पेट हल्का करने के लिए कहा था? फिर गिबत कहाँ है, चुगली किधर गई, तोहमत किधर गई? तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये इन तमाम तर का नाम भी तो रखें ना फिर, कि क्या था, कोई मकसद सही नहीं है बात करने का, कुछ भी नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में सामने वाला, अब अच्छा बात आपने मुझे तो कर दी या मैंने आपसे कर दी, और मैंने कहा कि सामने वाले से आपने बात नहीं करनी, मगर अब आप भी तो सोचो ना सलमान भाई कि ये सामने वाला जब आपके सामने आएगा तो आप मेरी बातों के पैराए में उसको अब देखोगे ना, और मैंने आपको मना कर दिया कि उससे क्लैरिफिकेशन नहीं लेना, क्या पता वो क्लैरिफिकेशन करे तो मेरा भांडा फूट जाए। कितनी गलत फहमियां हमारे घरों में पैदा हो रही हैं, हम जरा सोच समझ रहे हैं, और ऐसे ही पैदा हो रही हैं। कितनी गलत है। माँ बोल रही है बस मैं नहीं चाहती कि तू तेरी बीवी से इस तरह बात करके वो फिर वो मुझसे उलझेगी, बस तुझे समझा रही हूँ कि भाई यही है। अरे माँ मना कर दिया ना, झगड़ा चाहता है घर के अंदर। माँ अगर तू झगड़ा नहीं चाहती थी घर के अंदर तो फिर बेटे से भी बात करने की क्या जरूरत थी? बता तो दी ना, हकीकत बता दी, लेकिन उस बात को मतलब के वेरीफाई करने के लिए आपको पाबंद भी तो कर दिया ना कि अब आप अपनी बीवी से बात करना नहीं। लेकिन बता दिया ना उसकी बीवी ऐसा कर रही है, अब बेटे को पता पड़ चुका है, कल को इससे बड़ी बात होगी तो मेंटली प्रिपेयर है ना कि मेरी बीवी गलत है, ऐसा कर रही है। ये शोर कैसे मान ले यार? या बीवी कहती है कि तेरी माँ ने यूं ऐसा किया, अच्छा ठीक है मैं अपनी अम्मी से बात, नहीं अम्मी से बात नहीं करना, भी खाली घर में मगजमारी होगी, आप तो सुबह काम पर चले जाओगे, फिर मुझे बुढ़िया को भुगतना पड़ेगा। माँ अल्लाह का इस तरह की डिस्कस करती है, माँ से बात नहीं करूँ कैसे? अब वो कि क्या चीज़ है सब ज़ोइबा, आप मुझे समझा दो, ये चीज़ क्या है कि आप कंप्लेन भी कर रहे हैं, मुझे कंफर्मेशन भी नहीं करने दे रहे हैं, बात भी नहीं करने दे रहे हैं, और मुझे दलील ये दे रहे हैं कि घर का माहौल ख़राब हो जाएगा। तो भाई तो फिर आप ये वॉमिटिंग अपने अंदर ही रखते, बाहर ना निकालते यार। बात वह कंप्लेन आप नहीं समझते कि बेहतरी के लिए भी होती है। जैसे अगर कोई बाप है अपनी वो औलाद से किसी बात पे कंप्लेन करता है कि भाई तुम देखो तुमने पढ़ा नहीं सही से, तुमने जो है ना इस तरह के नंबर नहीं आए, या जो इसके सही की, या तुम गलत रास्ते पे हो, तो वो कंप्लेन एक तरह से प्यारी बात की आपने। मसला ये कि मैंने अपने बेटे से बात की ना कि आप बेटा ये नहीं कर रहे हो, बेटा आप में ये प्रॉब्लम है, बेटा आप यूं नहीं कर रहे हो, तो ये मैं अपने बेटे के सामने उसकी तरबियत कर रहा हूँ और उसके सामने उसकी वीकनेस जाहिर कर रहा हूँ ना। लेकिन मैं अपने बेटे की बात किसी दूसरे भाई से कर लूँ कि यार देखो यार वो पढ़ ही नहीं रहा है, वो लिख ही नहीं रहा है, वो काम ही नहीं कर रहा, तो भाई बोलेगा अबू मैं इसको समझा नहीं यार, समझाओगे तो वो लड़ेगा, तो अबू फिर क्या करूँ? बात समझ रहे हैं? अबू फिर मैं क्या करूँ? कुछ नहीं कर रहा बेटा, क्या कर सकते हो? तो अब बेटा अगर बोलता अबू फिर आपने मुझसे बात क्यों की, अबू के पास क्या जवाब? यही तो हो रहा है। ये आपको नहीं लगता कि बेसिकली ये बेबसी का इजहार होता है कि जब इंसान कुछ नहीं कर पा रहा होता, बात सूरतों में, हर सूरत में नहीं, बात सूरतों में, अब वो कुछ नहीं कर पा रहा होता तो एक अंदर जो करेगा तो कहीं ना हल्का करेगा, दिल हल्का करेगा, ये इसको नाम देंगे ना, भड़ास निकालेगा, कहीं अपनी वो निकालेगा। एक और बात भाई तो फिर गीबत क्या है? अगर वो सच्ची बात भी कर रहा तभी गीबत से तो नहीं बचा वो। अगर ये निकालने के बजाय सब्र और बर्दाश्त कर अपने रब से अजर की उम्मीद रखता और अपने रब के हुजूर अर्ज करता है मौला तू बेहतर फरमा दे, तू ही बेहतर फरमाने वाला है, ठीक है, क्योंकि जिस रब की बारगाह में वो अर्ज कर रहा है वो रब खुद कादिर मुतलक है, वो इस बात पर कुदरत रखता है कि इसको बदल देगा, ठीक है। लेकिन जिस फर्द से ये शिकायत कर रहा है, बात कर रहा है, देखे ना मुलाजिमीन आपस में सेठ की कंप्लेन करते हैं। अब ये कंप्लेन क्या मैटर करती है? हाँ, सेठ ने ही कोई ऐसा डिपार्टमेंट बनाया है कि अगर आपको मेरे बारे में या मतलब किसी और के बारे में कोई बात है तो वहाँ कंप्लेन लिख दी, तो उसका पूरा वो मैकेनिज्म बना हुआ है ना, पूरा वे बना हुआ है ना कि भाई ये चीज़ वहाँ तक पहुँचेगी। फैमिली में ऐसा हो नहीं रहा है, फैमिली में ऐसा हो नहीं रहा है। ये ऐसी मिसाल मैं आपको दूं कि जैसे कि एक शौहर घर पर जाकर ब्रीफकेस रखेगा, बैग रखेगा,
तो बोले क्या हुआ, क्यों सर पर हाथ तक बैठे हो? अबे यार पता नहीं यार, वो नहीं ऑफिस का अपना वो, हाँ यार पता नहीं क्या इसको तकलीफ है, पीछे पड़ा हुआ है, ये बोल रहा है, वो बोल रहा है, ये सब कर रहा है, आता टाइम पर नहीं है, पीछे यूं कर रहा होता है, इस तरह तरह की हरकतें कर रहा होता है, कुछ समझ नहीं आती यार। अभी बोले कि क्या मैं उससे बात करूं? पागल हो गई हो, बात करोगे उससे? तो अच्छा मैं क्या इसकी बीवी से बात करूं? अरे नहीं 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 नहीं, बीवी से बात, इससे थोड़ी कह रहा हूँ। तो आप क्या चाहते हैं, मुझे क्यों बता रहे हैं फिर आप? बीवी बोलेगी नहीं, उसकी तो ज़बान खींच ली जाएगी बेचारी की, तो आप मुझे क्यों बता रहे हैं? किसको बताऊं? किसी को तो बताओ ना, तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है सुन लो। अच्छा उसने तो सुन लिया, मगर बताने वाले ने ये जो बताया इसका कोई तो नाम रखेंगे गुफ्तगू का, क्या है नाम भाई? ना वो उस ना शोहर को ये उसके साथ हुस्न ज़न है कि मैं बीवी से दुआ करवा रहा हूँ कि उसका ये हुस्न ज़न है कि ये हाथ उठाएगी तो उसकी दुआ कबूल हो जाएगी, तो इसी के लिए ना हाथ उठा दे, ठीक है? ये भी उम्मीद नहीं है, हुस्न ज़न ही नहीं है बीवी के मामले में। अच्छा बात कर नहीं सकती, अप्रोच ही नहीं है, नथिंग, कुछ नहीं हो सकता। तो ये क्या है? मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ ये है कि ये जब तक कि हमारा मिजाज पर हम कदगन नहीं लगाएंगे, अपने मिजाज का हम जायज़ा नहीं लेंगे, हमारा मिजाज क्या है, बोलना बराए बोलना, कंप्लेंट बराए कंप्लेंट, शिकायत बराए शिकायत, हम इस शिकायत के नतीजे में कोई दुरुस्ती या बेहतरी की तवक्को भी नहीं रख रहे होते, सिर्फ हमारा अपना लेवल ऑफ टॉलरेंस जो है ना वो हम लूज कर चुके हैं, जिसकी वजह से घर, दफ्तर, आस पास, दोस्त, सब दोस्तों में भी आप बात करके देख लो, किसी वो नहीं आया अभी तक ना, आया नहीं है, अब वो दो अकेले बैठे हुए, मौका मिला है उसकी खूब निकालेंगे। अब बोले आने दे चल मैं समझा, अरे नहीं समझाना नहीं, अच्छा खाता चाय के पैसे देते वो भी नहीं देगा, तो भाई फिर क्या करूं? भाई ऐसे ही यार बात कर, ये जो जुमला है ना भाई ऐसे ही बात कर रहा हूँ, ऐसा ही बात कर रहा हूँ, ये वर्ड जो है ऐसे ही बात कर रहा हूँ, किससे करूँ? इन तमाम तर्ज का जायजा लेने की जरूरत है। क्या कहते हैं मदी चैनल के नाजरीन? है मेरी बात समझे, थोड़ा सा देखे मेरी गुफ्तगू को आप समझने की कोशिश करें। हम डिबेट में जाएंगे, बहस में जाएंगे, ठीक है थोड़ी खूबसूरती पैदा हो जाएगी, लेकिन हम हल दें यार माशरे को, बैठ कर एक दूसरे की शिकायतें करना, कंप्लेंट करना, भाई दुरुस्ती की बात करो, जहाँ दुरुस्त हो सकता है करें, नहीं दुरुस्त कर सकते तो कम से कम किरदार अपना दुरुस्त करें। यानी आप चीज़ दुरुस्त नहीं कर रहे, अपने किरदार को तो दुरुस्त कर लें। इसमें शक्को शुबात के मामला ज़्यादा होते हैं ना। अब बेटा अगर जो है ना वो माँ की नहीं सुनेगा, वो शिकायत कर रही है, कंप्लेन कर रही है, तो खुद उसका जहन में बात है कि ये जो ना बीवी की साइड ले रहा है, बीवी की नहीं सुनेगा कि वो माँ की अब डर डर के, अगरचे डर डर के कंप्लेन कर रही है। ये माहौल आप जो कह रहे हैं ना, मैं इसी तरफ आ रहा। देखिए हमने आज इस पर डिस्कस नहीं की है, आज हम किसी और मोड ऑफ, हमारे मोड ऑफ डिस्कशन चेंज है, नई चीज़ है। मैं ये कह रहा हूँ कि हम माहौल बदलें, शुरू से तरबियत का माहौल बनाएं। आज अगर बड़ों के घरों में या बड़ों के आपस में यह माहौल नहीं है जिस पर हम डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं आज बड़ों को कह रहा हूं कि अपने बच्चों के अंदर इतनी बर्दाश्त पैदा करें कि कल इनका घर तो इस तरह फजूल कंप्लेंट की आग में ना जले। अब आप बोलेंगे वो कैसे? वो ऐसे कि मैंने अमील सुन्नत को देखा है कि जब कोई एक बच्चा दूसरे बच्चे की शिकायत करता है तो आप उसको फ़ौरन बड़े प्यार मोहब्बत से शिकायत नहीं, उसको शिकायत के ज़िमन में आप कभी कोई और मदनी फूल दे देते हैं, कभी और बात समझा देते हैं, तो बच्चे को ब्रेक लगा देते हैं। ये ब्रेक लगने से बच्चे की छोटी सी 5-6 साल की उम्र में इसकी कुव्वत बर्दाश्त बढ़ेगी। उसको कंप्लेन हुई, प्रॉब्लम आया, जैसे ही प्रॉब्लम आया उसने कहा यार बात करने के बजाय वो छोड़ दो यार, इग्नोर, दैट इज, इसको कहते हैं इग्नोरेंस पॉलिसी ना। जब तक हम अपनी फैमिली में, अपने माइंड में, अपने जहनों में इग्नोरेंस पॉलिसी को एस्टेब्लिश नहीं करेंगे कि इग्नोर भी तो करना सीखे ना। अच्छा फिर क्या कहेंगे भाई जितना बताया ना तो थोड़ी सी बातें थी, बहुत कुछ तो बताया नहीं, ठीक है। अब बहुत कुछ रह क्या गया था, अल्लाह, बहुत कुछ में रह क्या गया था यार। मतलब चिंगारी से भी तो आग लगती है ना, जरूरी है कि आग का गोला ही आग लगाएगा। तो ये मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जाता हूँ। आपने बहुत आगे चले गए गुफ्तगू में, आपने जिस तरह फरमाया कि आप बात चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह समझाते हैं, घर वालों को भी जो है ये चीज़ें समझ में आती है। घर में दाखिल हुआ,
मदरी चैनल वालों ने बताया था कंप्लेन जो है वो डायरेक्ट करनी नहीं है आए खाने के लिए। आज जो आपके बेटे ने किया है ना, अभी बताऊंगी नहीं, आपके बेटों ने जो किया है ना अभी, यानी खाना खाएं मैं, ये उससे बड़ी कंप्लेन है। वो ये उससे बड़ी कंप्लेन है। आपने समझा दिया था ना कि कंप्लेन नहीं करनी, लेकिन वो उसको थोड़ा बर्दाश्त ही नहीं है। हाँ अच्छा चले, उसको भी समझ में आ गया, बच्चों की अम्मी को भी समझ में आ गया कि कुछ भी नहीं करना ना उसको। इस तरीके से घर में दाखिल होते हैं ना वो बच्चे जो है उनको आप कैसे समझाएंगे? वो यानी वो घुसते ही जो है घर में दाखिल हुए तो बच्चे ही आपको जो है वो दूसरे की, यकीन मानो आसान। एक तो ये कि ये बच्चे जो बात कर रहे हैं आपको खुद को समझाना तो कम से कम आसान है कि बच्चे हैं। बच्चा तो बचपन है, जो बच्चा क्या जो अब रे यार ये बच्चे जैसी हरकत कर रहा, तो बच्चा तो बच्चे जैसी हरकत करेगा ना, कोई बड़ों जैसी हरकत थोड़ी करेगा। अच्छा, बच्चे ने भी ये कंप्लेन इन्वायरमेंट अपने घर में देखा हुआ है। बच्चा भी जो है ना जी अच्छा ये बताइए, जो बच्चा पैदा होता है इसकी लैंग्वेज क्या है? उर्दू, पंजाबी, कोई इंग्लिश, कोई लैंग्वेज नहीं है। ये जो वर्ड सुनता है नॉर्मली, जो बहरा है ना वो गूंगा होता है, ठीक है? नॉर्मली जो बहरा है ना साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू पे वो गूंगा होता है, क्योंकि उसने कोई वर्ड सुना ही नहीं है कि जो उसके माइंड के अंदर स्टेब्लिश हो, जिससे ये अपनी आवाज में आ करके बोलेगा। वर्ड है ही नहीं उसके पास कुछ, सही, ठीक है? तो अब ये एक मैंने एग्जांपल दी। अब उसने अपने घर में इंग्लिश सुनी, बच्चे ने इंग्लिश ही साउंड किया ना, उसने उर्दू सुनी, उर्दू निकाला, उसने जो भी जबान सुनी उससे वो निकाला। उसने जो माहौल देखा ना घर में, उसने उसी को अडॉप्ट किया। अगर शुरू से अगर वो बाय नेचर या कुछ भी प्रैक्टिस के तौर पर अगर आ भी जाए और उसको थोड़ा 2-4 दिन तक उसकी तरबियत हो जाए ना, हो जाए। देखो आज ही अपने अकबर हुसैन, आप इस बात को गौर करें, दावत इस्लामी के मदनी माहौल में नाबालिग बच्चों के अहकाम बयान हुए। अब नतीजा आप सामने है कि हमारे नाबालिग बच्चे एक दूसरे के साथ लेने देने में इस डिस्कशन को शामिल करते हैं। आपको दारुल मदीना में भी ये डिस्कशन मिलेगी, मदरसतुल मदीना में भी डिस्कशन मिलेगी, आपको जामिअतुल मदीना में भी, जो हमारे 12 साल के भी तो इस्लामी में पढ़ने के लिए आते हैं ना, तो जो भी नाबालिग होते हैं ये डिस्कशन। अच्छा, बड़ों की डिस्कशन छोड़ दें, बड़ों ने, अमीर सुन्नत ने, बड़ों ने जब ये बात करनी शुरू की तो जिन बच्चों ने सुना उन्होंने इसको इख्तियार करने की कोशिश की। बच्चा भी कुछ इस बच्चे की ले रहा होता है ना, तो बच्चा कहते थे अभी मैं बालिग नहीं हूँ, यानी वो उसको अगरचे वो इस वक्त अपनी एज को सामने रखकर बालिग और नाबालिग की बातें कर रहा है, सही, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें उसको पता नहीं होती, मगर एक एज बयान कर दी जाती है कि लड़की इस उम्र से इस उम्र तक बालिग हो जाती है, तो लड़का इस उम्र से उम्र तक बालिग हो जाता है। तो वो मतलब कि वो उसके सामने एज एक कॉन्सेप्ट तो है ना एज का, उम्र का, तो वो उसके मुताबिक वो आपस में डिस्कशन करते हैं। तो मैं 3 इयर्स करना चाह रहा हूँ। नाबालिग के अहकाम ये बहुत मतलब कि एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। जब इतना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक और इतना मुश्किल मौजू भी किसी न किसी अंदाज से जब बच्चों के जहन में बिठाया जा सकता है, तो कंप्लेन करने ना करने, शिकायत करने ना करने, बर्दाश्त करने, हसद से बचने, गिबत से बचने, चुगली से बचने, तोहमत से बचने और एक दूसरे के भाइयों के साथ, बहनों के साथ अच्छा सलूक करने का मिजाज क्यों नहीं बच्चों के जहन में बिठाया जा सकता? हम डिस्कस करेंगे तो बैठेगा ना। अब जब वो बच्चे खुद देख रहे हैं कि हमारे बड़े कंप्लेन कर रहे हैं, अम्मी हमारे सामने अब्बू से हमारी कंप्लेन कर रही है, जिसमें आधी बातें सच्ची आधी बातें झूठी। तो बच्चों को बातों का पता होता है कि अम्मी ने आधी बातें झूठी बताई हैं। बच्चे बाद में बोलेंगे अम्मी ऐसा कब किया था, मैं झूठ बोलती हूँ, और बच्चे ये हो जाएगा मसला। ये हम इतना वैसे यार अरे नहीं शहजाद भाई ऐसा नहीं कर रहा यार, नहीं ऐसा मैंने ऐसा क्या कह दिया? अब ऐसा ऐसा होता है इसलिए मैं ऐसा होता है, बहुत एक्सपीरियंस पर्सन। हम अभी तक इनफरादी तौर पे बात कर रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा नहीं कि पूरा माशरा ही एक दफ़ा कंप्लेंट सेंटर बना हुआ है? मतलब हर किसी से आप पूरे माशरे में जाए, हर किसी को शिकायत होगी कि गंदगी है, कचरा है,
फलाना है ढिमागा है, तो एज अ माशरा ही हम पूरा कंप्लेंट सेंटर कह सकते हैं कि एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू पर बात करें तो शिकायत एक हमारा मिजाज बन चुका है। ठीक है, बस टाइम पर नहीं आई तो शिकायत। और बात चीज़ें ऐसी होती है कि शिकायत हम करने को कर जाते हैं। हमारी शिकायत पता है कैसी है कि एक शख्स टाइम पर स्टेशन पहुंचा नहीं, ट्रेन चली गई, अब बोलता है अब ड्राइवर को इंतज़ार नहीं करता, अरे भाई तू लेट आया। यानी मैं अपने आप से अब शिकायत नहीं कर पा रहा हूं। क्या कर रहा है यार, आज तो ट्रेन टाइम पर चली गई। नहीं, ये शिकायत है, आप देखें कि आज ट्रेन टाइम पर चली गई, तो ये तो शिकायत तो नहीं है ना, ये तो हौसला अफजाई है। अच्छी तवज्जो दिले सलमान भाई। कंप्लेन की इतनी हमारे माशरे में इतनी कंप्लेन्स है ना, तो हम कंप्लेन्स के इतने आदी हो गए हैं उसको बर्दाश्त करने के भी और कंप्लेन्स करने के भी, कि हमें कोई ऐसी अगर टाइम पे एक्यूरेट चीज़ हो जाती है ना तो बड़ा अचंभा लगता है, यार ये क्या हो गया, ये भी हो सकता है। तो कंप्लेन अच्छा, कर सकते हैं ना, ये सब नहीं, कंप्लेन मैं कंप्लेन कर सकते हैं। मैं एक इसको मजीद एक स्टेप आगे लेकर चलते हैं, ठीक है, ताकि हम सिलसिला भी हमने ख़त्म करना है। तो बच्चों के हवाले से आपने बात की, इसमें एक अर्ज़ करूँगा कि बच्चों को तो शिकायत लेकर आए घर पे तो उनको तो दिलेर बनाया जाता है कि बेटा कोई तुम्हारा नाम लेगा तो बताओ। और हम ये खबरें भी सुनते हैं कि बच्चों की लड़ाई में बड़े कूद पड़े, कत्ल हो गए। हमेशा हम जिस सोसाइटी में और इस्लाम के मानने वाले हैं ना, इस्लामिक सोसाइटी का जो एक है कि वो है कुव्वत बर्दाश्त, सब्र। मैं एक बात, सुभान अल्लाह, ये इस्लामिक सोसाइटी लेकिन इस तरह की तरबियत डिलीवर हो रही नहीं चले। और साहबा कराम का वस जो कुरान ने बयान किया कि आपस में रहमदिल हैं, हमें आपस में दूसरे के लिए रहमदिल होना है। सुभान अल्लाह। और जो अपने लिए पसंद करो अपने भाई के लिए वो पसंद करो, ये रहना है। मुसलमान मोमिन वो जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज हो। फिर एक बहुत प्यारी बात और अर्ज़ कर दूँ कि ये हर मुसलमान का जहन बन जाए ना, हर एक का ये जहन बन जाए कि मैं लोगों को अपने शर से बचाना चाहता हूँ। यानी आप लोगों के शर की शिकायत कर रहे हैं, मैं कहता हूँ अपने शर से लोगों को बचाने पर आ जाएं, यकीन माने माशरा मदीना मदीना हो जाएगा। सुभान। आप जैसे मुत्तकी और परहेजगार आदमी तो कर सकता है, जो माशरे में और है ना नॉर्मल हमारे जैसे लोग जो बहुत ज़्यादा वो इन्वॉल्व होते हैं, कभी यहाँ जा रहे हैं कभी वहाँ जा रहे हैं। आपका तो एक समझ लें कि लिमिटेड सिनेरियो, बहुत अच्छा माहौल है और ज़ाहिर है आप मशहूर भी हैं, निगरान शूरा हैं, और आप लोगों का जो है ना सोच आपके बारे में उनको मालूम है, आप ये इजीली कर सकते हैं क्योंकि आप अमल एक तरह से बहुत अमल करने वाले आदमी। बाकी नॉर्मल लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, सिर्फ कह सकते हैं, लेकिन इसको प्रैक्टिकली करने के लिए, उसको आप तक पहुंचने के लिए बहुत जतन करने पड़े। देखिए शहजाद भाई, पहले तो ये कि अल्लाह मुझे मुत्तकी और परहेजगार और नेक बना दे, दुआ करो नेक बन जाऊं, जी चाहता है। और मैंने कभी ये दावा नहीं किया कि जैसा मैं कह रहा हूँ ना वैसा मैं करता हूँ। वो कहते हैं ना कि मैं अच्छा नहीं हूँ लेकिन अच्छाई को पसंद करता हूँ। मैं ऐसा हो नहीं सका हूँ लेकिन ऐसा होना अच्छा लगता है, ऐसा हो जाऊँ। हम इस स्टेज पर तो आएँ कि नहीं यार ये है सही, मैंने हमारे क्या है कि नहीं यार कोई फ़ायदा नहीं है यार, अच्छों के साथ अच्छा बुरों के साथ बुरा, ये जब तक चीखोगे चिल्लाओगे नहीं, मारदार नहीं करोगे, होना वाना कुछ भी नहीं है। हम इस मेंटालिटी से तो बाहर आएँ। पहले तो सोच बनती है ना, फिर किरदार बनेगा ना। सोच ही नहीं बनी तो किरदार कहाँ से बनेगा। मैं जो आपको जिस तरफ अर्ज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि कंप्लेंट्स या शिकायत ख़त्म नहीं की जा सकती, मुतलक़न ख़त्म नहीं की जा सकती, कुलियतन ख़त्म हो जाए कि कोई शिकायत ही ना करे किसी से, ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो फिर इंसान ख़त्म हो जाए, मतलब घुट जाएगा। अब जो मेरा जो ये आखिरी सेगमेंट तो मैं नहीं कह सकता, पता नहीं आगे क्या डिस्कशन होगी, स्क्रिप्टेड तो है नहीं हम, और आज रिकॉर्डिंग किसी और की होनी थी, बैठ किसी और मौजू पे गए हम लोग। अच्छा, आप इस बात पे अभी भी इस मुहावरे पर बिलीव करते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि कोई आपको एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी आगे कर दो, इस दौर में ये मुमकिन है? अगर कोई अगर कोई मेरे गाल पर थप्पड़ मारेगा तो मैं दूसरा गाल आगे नहीं करूंगा, इसको ये जरूर कहूंगा कि मुंह पर मारना नाजायज है, मैं दोबारा तो नाजायज काम करने की दावत दूंगा। ठीक है, तो सही समझ में आई? समझ में आया क्या बात, उसको मारे नहीं आगे से। नहीं क्यों, इत्फा बिल्लती या हसन कुरान कहता है बुराई को भलाई से टाल। अच्छा, ये ना ये आदत बनाएं अपनी हम
कि हम बुराई का बदला भलाई से देने की आदत बनाएं, प्रैक्टिस करें, बुराई का बदला भलाई से देने की प्रैक्टिस करें। ये प्रैक्टिस से ना ये इंशाअल्लाह ताला बहुत बेहतर बने। जैसे माफ़ी मांगने की प्रैक्टिस करें, लोग बहुत सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करते तभी वो चीज़ें आ जाती हैं। जैसे कि हया है, हया हासिल करने की प्रैक्टिस करें, मशक करें। हया भी कस्बी है, कोशिश करने से आती है। तो चीज़ें कोशिश करने से बंदा पा लेता है। सबसे पहले माइंड बनाने की ज़रूरत है। मैं चल रहा था कंप्लेन की तरफ कि शिकायत करनी होती है, बच्चों को भी शिकायत होती है, माँ को भी शिकायत होती है, अब्बू को भी शिकायत होती है, बीवी को, शोहर को, सबको एक दूसरे से शिकायतें, पड़ोसियों को शिकायत होती है, दोस्तों को दोस्तों में शिकायत होती है। नंबर 1, सबसे पहले आप कुव्वत बर्दाश्त पैदा करें। और कहते हैं ना कि जब 100 दफ़ा तो ये कर लेंगे, अभी छोड़ो यार, क्योंकि चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें रिमूव हो जाती हैं। हर चोट का है ना इलाज नहीं है, ये बात समझाना चाह रहा हूँ। हर चोट का इलाज नहीं है। आप मतलब वो दरवाजे में कभी उंगली आई है? आई है, ठीक है, ये चोट है, काला हो जाता है पूरा नाखून, इलाज क्या है? कुछ नहीं, वक्त के साथ साथ सही हो जाता है। कभी दीवार पर सर टकराया है, इतना बड़ा वो निशान हो जाता है, काला निशान हो जाएगा, चिमड़ा हो जाता है, हाँ फूल जाता है पूरा। क्या दवाई लगाएंगे? कोई नहीं है, ठीक है, ये खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। इवन के ब्रेन इंजरी, दिमागी चोट, मेडिकल इस बात के बारे में कहती है कि दिमागी चोट, क्लाउड आ जाता है, खून आ जाता है, कुछ चीज़ें दिमाग में आ जाती हैं, क्लाउड आ जाता है, क्लॉट आ जाता है, क्लॉट आ जाता है और खून आ जाता है, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। तो वो डॉक्टर उसका खोपड़ी खोलता नहीं है, दिमाग नहीं खोल देता। डॉक्टर ने मेडिकल ये कहती है कि उसको छोड़ दें, ये खुद ब खुद, क्योंकि बिल्कुल यहाँ समझे मेडिकल टोटली, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मेडिकल टोटली बेबस है कि इसको छोड़ दें आप। ये ऑटोमेटिकली, ये अल्लाह चाहेगा तो उसको मतलब ये रिकवर कर जाएगा। और इसमें बाद वक़्त हफ्ता लगता है, 10 दिन लगता है, महीना लगता है, सालों भी लग जाते हैं, ये होता है। फ्रैक्चर हो जाता है। अब फ्रैक्चर का भी कोई इलाज नहीं है। हड्डी टूट जाती है, प्लास्टर लगा दो, सीधा कर दो, अंदर से वो ऑटोमेटिकली इसका वो जो चीज़ें निकलती हैं इंसान के बदन से, वो चिकनाहट टाइप की चीज़ें होती हैं जो उसकी चीज़ों को रिपेयर कर देती हैं, ये चीज़ें। तो बाज़ प्रॉब्लम ऐसे होते हैं कि उनको डिस्कस करने से नॉर्मली प्रॉब्लम बढ़ने की तो चांसेस होते हैं, घटने के नहीं होते। वहाँ पर अगर आप प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो उसका बेहतरीन तरीका खामोशी और बर्दाश्त है। वो ऑटोमेटिकली चीज़ें दम तोड़ जाएंगी। ये अक्लमंद के लिए ये चीज़ें गौर करने के लिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना। दूसरी चीज़ कि अब शिकायत किए बगैर चारा ही नहीं है। देयर इज़ नो ऑप्शन विदाउट कंप्लेन। कंप्लेन करने के सिवा कोई आपके पास चारा नहीं है। अब मेरा आपको ये अर्ज़ करना है कि फिर कंप्लेन कितनी करनी है। नंबर 1, किस माहौल में करनी है। नंबर 2, और किससे करनी है। कम से कम 3 सवाल तो यहाँ खड़े होंगे। और बल्कि मैं कहूँ कि बीइंग अ मुस्लिम ये सोचना ज़रूरी है कि आया उसको कंप्लेन रजिस्टर कराने के लिए, उससे शिकायत करने की भी मतलब कि मेरे पास शरीयत ने गुंजाइश दी है कि नहीं दी है। कि शरीयत मुझे इस बात ही का पाबंद करती है कि आपके पास कंप्लेन करने की गुंजाइश नहीं है, सिवाय इसके कि आप सब्र करें और बर्दाश्त करें और अपने रब से ही अच्छा गुमान करें। और रब से अच्छा गुमान हर वक्त करते रहना चाहिए। तो ये जो है ना कंप्लेन किससे करनी है, फिर वर्डिंग ढूंढें। जब आप, और फॉर एग्ज़ाम्पल कि हर तरह से आपने वो सूरत हाल बना ली कि ये करनी है शिकायत करे बगैर, बस बच्चे की ऐसी तरबियत बिगड़ गई है या बच्चा इतने बुरे अखलाक की तरफ बढ़ रहा है कि माँ को समझाना बहुत ज़रूरी है कि अब्बू इसको पहने, या खुदा न खासा बेटी को माँ ही उमूमन कंट्रोल कर रही होती है। अब बेटी इतनी आपे से बाहर हो गई है और उसके अखलाक इतने बिगड़ गए हैं कि माँ भी समझ रही कि जब तक बाप इन्वॉल्व नहीं होगा बेटी की इस्लाह होगी नहीं।
तो अब वो मतलब कि वर्डिंग बनाए, अंदाज बनाए, थोड़ा माहौल बनाए, ऐसा ना बना कि जाए और थप्पड़ मार दे अपनी बेटी को। माहौल बात ही इस तरह से कर रही है, वो घर का माहौल ख़राब करने के लिए तो शिकायत कर ही नहीं रही है बीवी, वो तो घर का माहौल अच्छा बनाने के लिए शिकायत कर रही है ना। तो आदमी को भी जज्बाती नहीं होना है। तो ये थोड़ा सा इस पर वर्किंग करें कि आप गीबत तो नहीं कर रहे, अब चुगली तो नहीं कर रहे, घर एक मतलब कि गलत फहमी का तो आप शिकार नहीं है कि आपको लगता है कि आप शिकायत करके घर का सुकून बहाल करेंगे, जबकि वो शिकायत घर में बेसुकून ही लाएगी। आपकी जजमेंट ही गलत है। आप अपनी जजमेंट को रिव्यू करें कि आपका जजमेंट है ना यही गलत है। इवन कि वो आदमी कर रहा है, माँ कर रही है, बाप कर रहा है, औलाद कर रही है, जजमेंट को आप गौर करें कि आपका जजमेंट गलत है कि मैं ये कर रहा हूँ ये दुरुस्त है, क्योंकि ये दुरुस्त नहीं है, ये सुकून नहीं, घर में बेसुकून नहीं पैदा करेगा। ये ऐसी बात है कि आप एक दवाई ले रहे हैं, इस तौर पर ले रहे हैं कि आपने बगैर किसी एग्जामिनेशन के, बगैर किसी मतलब कि वो क्या कहते हैं कि मालूमात के और गौर व खौस के और डॉक्टर के एडवाइस के आपने मेडिसिन ले ली। आप ये सोच कर मेडिसिन ले रहे हैं कि ये आपको पेन किलर का काम कर देगी, बल्कि वो पेन किलर का काम नहीं करे, आपने मेडिसिन गलत ले ली है, वो उल्टा आपके और 4 दर्द में इजाफा कर रही है। तो ये मैंने एग्जाम्पल दी है कि अगर कंप्लेन करनी है, मैं नहीं कहता कंप्लेन के बगैर कोई ज़िंदगी यूँ गुजर जाएगी। शिकायत होती है, इदारों में शिकायत होती है, सेठ शिकायत करता है, सुपरवाइज़र शिकायत करता है, घर के मेंबर एक दूसरे से शिकायत करते हैं, पड़ोसी को पड़ोसी से भी शिकायत होती है। एक पड़ोसी बारकाह रिसालत में हाजिर होता है, अपने पड़ोसी की शिकायत करता है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हल अता फरमा अपना सामान बाहर रख दो। उसे सामान बाहर रख दिया, लोगों ने खुद पड़ोसी को समझा दिया। एक ने अर्ज़ की, शिकायत की, आका ने फरमाया जब वो तेरे मामले में अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है तो तू उसके मामले में अपने रब की नाफरमानी मत करना। ठीक है ना। तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किस तरह पड़ोसियों के साथ मामला करना है इसके बारे में तरबियत फरमाई है। तो ये बहुत सारी चीज़ें अगर गौर करें, अगर मैं इसको डिटेल में लेकर जाऊं तो शायद हो सकता है कि ये सिलसिला मेरा बहुत तवील हो जाए, लेकिन मेरी दरख्वास्त है देखने सुनने वालों से, प्लीज़ अपने घर को कंप्लेंट सेंटर ना बनाएं। आपका घर है, कंप्लेंट सेंटर नहीं है, उसको शिकायत गाह ना बनाएं। उसमें मतलब कि वो बस अब मैंने जो अर्ज करना था कर दिया है। मैं इसमें एडिशन, अब आप लोग अपने अपने जो भी डिस्कशन अपनी नहीं, यानी यूँ समझे कि सिलसिले के दौरान मुझे जो है वो कुछ याद आया। हालांकि ऐसा लग रहा है कि जो वाक़या है वो ये जो सिलसिला है ये उसी से मुताल्लिक़ है। कुछ दिन पहले मेरे एक दोस्त ने मुझे व्हाट्सएप पर कुछ अपने घर के हवाले से कुछ बताया और उन्होंने मुझसे मशवरा लेना चाहा। तो घर के कुछ बच्चों की अम्मी के मामले में कुछ वो परेशान थे। तो मैंने कहा यार मेरी शादी को भी तकरीबन 7-8 साल हो गए, जो चीज़ें आपने बयान की हैं मैं तो उसमें से किसी एक से भी जो है वो नहीं वाकिफ़ ही नहीं हूँ। हाँ, कि ऐसा भी जो है वो होता है। तो मैंने कहा यार आप फिर किसी ऐसे आदमी से जिसकी 40-45 साल 50 साल उम्र हो, जो इस हो सकता है इन मामला से गुजरा हो, तो उससे जो है वो मशवरा लो, मैं आपको क्या इस हवाले से मशवरा दूंगा। तो उसने मुझे जो है वो, अब ये देखें ऐसा लग रहा है ये जो सिलसिला है ना ये उस इस्लामी भाई के नाम पर है। उसने मुझे कहा कि फिर तो बहुत अच्छा है, आप तो ये मेरे मामला जो है वो निगरान शुरा को बताएं और उनसे मेरे को जो है ना वो हल लेकर दें। मैंने कहा यार मैं इस तरह तो नहीं वो मसाइल हल करते, हमारा सिलसिला इतवार को मसाइल का हल, तो आप अपना नाम ना लें, ज़ैद करके एक फ़र्ज़ी तौर पर जो है वो अपना मसला बयान करें, तो इस तरह के हमारे पास कॉल्स आती हैं वो बयान करते हैं। तो अब चूँकि ये अब मुझे सिलसिले के बिल्कुल दौरान याद आया, ये जो आप कंप्लेन सेंटर है ना, उसके बच्चों की अम्मी को कंप्लेन ये है कि वो बोल रहा है यार मैं अपने काम काज में मसरूफ़ होता हूँ, जैसे दिन में बहुत मतलब एक है हमारा काम, बच्चों की अम्मी का फ़ोन आएगा या मैसेज आएगा कि मेरा घूमने को दिल कर रहा है या बाहर जाने को दिल कर रहा है। अब बोला मैं यार इस वक्त काम पर हूँ, मैं उनको क्या जो है वो बोलूँ कि मैं कैसे आ सकता हूँ। अच्छा, अब मैं उनको मना कर देता हूँ। अच्छा, जब मैं काम काज से घर जाता हूँ मैं बोलता हूँ चलो अब आपको अगर कहीं जाना है खाने के लिए या कहीं बिलफर्ज, बोलती है अब मेरा जो है वो मूड नहीं है,
अच्छा, फिर अगर मैं किसी अपने दोस्त के साथ, अपने दोस्तों या कज़न वगैरह के साथ हम लोग बाहर खाने के लिए चले जाते हैं, मेरे बच्चों की अम्मी को नहीं बताया, वैसे ही चला गया, या वो अपने वालदा के घर गई हुई है, तो मैं अपने दोस्तों के साथ चला गया, कज़न के साथ, उसने जो है वो अपना व्हाट्सएप पर देख लिया कि किसी ने, उसी के रिश्तेदारों में से किसी ने वो पिक्चर लेकर लगा दी कि फ़लाँ जगह पर खाना खा रहे हैं, फ़ौरन मेरे को फ़ोन आएगा कि आपको अगर यहाँ जाना था तो क्या मैं मना करती, आप मेरे को कम से कम बताई जो है वो अपना देते, मेरे को बताया क्यों नहीं। अब वो बेचारे, जब उसने मुझे ये बातें बताई ना, मैंने कहा यार आप मतलब वो मेरे को बहुत शरीफ आदमी जो है वो अपना लगा। मैंने कहा यार आप ये सारी चीज़ें जो है वो बर्दाश्त कर रहे हो। बोला यार कभी कभार मतलब दिल करता है कि मैं आगे से मतलब कुछ बोलूं। तो ये सारी सिचुएशन है, यानी ये उस की बीवी को कंप्लेन है कि ये मेरे को चीज़ों के बारे में बताता नहीं है, उसको ये कंप्लेन है कि मैं काम पर होता हूँ, ये इस तरह की चीज़ें करती है, और जब मैं काम से फारिग होकर जाता हूँ उनको पूछता हूँ कि हाँ अब करना है, तो वो इन सारी मामलात में जो है ना प्रॉब्लम है कहाँ, बताया तो है। ये कौन सा प्रॉब्लम है? अच्छा ये प्रॉब्लम नहीं है, उसको प्रॉब्लम क्या मतलब ये मेरे को मतलब उस बेचारे बीवी का दिल कर रहा है कि खाने के लिए जाने का, उसे मैसेज कर दिया कि ले जाओ भाई दिन में। अब मिसाल तो 12 तो अब दिल को मतलब जो दिल में कोई बात आती है तो वो अंधेरा उजाला देकर थोड़ी आती है यार, दिन में आ गई, उसने मैसेज कर दिया, तो अब उसको मतलब कि यूं इतना हार्डली लेने लगा यार, कोई इतनी समझ नहीं है वो काम पर। मतलब इस वक्त जो है आप इसको देखें, इतना मतलब लाइटली ना लें। मुझे आप जरा आप जब उसका मसला हल कर रहे हैं, अच्छा तो आप तो उस डॉक्टर आपका तो हाल ऐसा है कि डॉक्टर को बीमारी बताओ ना, बोलो कि भाई ये गोली देना, ठीक है। ये होता है ना जब तो शिकायत हल्के अंदाज में बयान किया जाए तो उसको लिया नहीं अच्छा मैं ये भी बता दूं, ये इतनी कोई बहुत हेवी भरकम बातें नहीं है माशाल्लाह यार, ये तो कोई मसला ही कोई नहीं है। अच्छा घर पे गया, बोला चल ले जाओ, मूड नहीं है तो ठीक है, मूड बदल गया, चलो ठीक है। कोई लड़ाई की, कोई झगड़ा किया, कोई मतलब के बदअखलाकी की, कोई ऐसी चीज की है, अब मतलब कि आपका कभी मूड होता है ये खाने का, तो आप बोलते हो पका दो, तो आपने कभी पूछा आपकी तबीयत सही हो, पेट में दर्द ना हो, सर में दर्द ना हो, आपकी मतलब कि बिल्कुल आप फिट फाट हो, नींद भी आपने अच्छी की हो, इतनी कोई 10 चीज़ें सोच कर बोलते हैं कि आज मेरे को खाना ये पका दो। आपका मूड हुआ तो आपने कह दिया यार ये पका दो, उसने सामने से क्या कहना है कि पूछ तो लेते तबीयत सही है या नहीं है। हम तो कभी भी ये नहीं सोचते, हम तो ठा करके फरमाइश रख देते हैं, क्यों भाई दिन को नहीं रखी, रात को नहीं रखी, शाम को नहीं रखी। अच्छा एक तो ये, दूसरी बात घर आया मूड नहीं है, अल्लाह का शुक्र अदा करे, अगर मूड आता तो क्या कर लेता, लेकर जाता 500-1000 रुपये निकल जाता उसका यार, ठीक है। तो ये एक हुआ। बाकी रहा कि आप दोस्तों में गए, रिश्तेदारों में गए, बताया नहीं। अगर मिसाल देता हूँ, अगर बताकर चला जाए तो क्या, नंबर 1, अब उसको ये अगर बताऊंगा, ये इतने सारे जो है ना वो अपना बैठे हुए मर्द शादीशुदा, बताओ क्या हर, अरे बस सुन तो हो रहे या बीवी है, मतलब भाई सुन तो लो, आप भी तो शोर हो ना, कोई मतलब आप भी तो घर के कोई यूं मतलब के कोई मैं दोस्तों के पास जा रहा हूँ, मैं मैसेज करूँ, इजाजत है, मिसाल दे रहा हूं, नहीं इजाजत क्या परमिशन है ना, खाली नहीं एक अर्ज कर रहा हूं के सामने फिर इतनी पंचायतें जो हो रही होती है ना, वो बंदे का मैं अर्ज करता हूँ। अगर मिसाल के तौर पर कहीं आप जाते हैं कि आज मिसाल के तौर पर बीवी गई अपने माँ के घर पर है जी, और आप मैसेज कर देते हो कि आज मैं कज़न्स के साथ जा रहा हूँ, तो 2 चीज़ें हैं। आपका तजर्बा ये है कि ये कोई लड़ेगी उलझेगी बहस करेगी नहीं, ठीक है जल्दी आ जाना या मुझे ले जाना, यही जवाब होगा, ठीक है। बच्चों की सुबह स्कूल है या मदरसा है वगैरह, ऑफिस से जल्दी आ जाना, नंबर 1 सुन तो लो तसल्ली के साथ, आपके साथ थोड़ी हो रहा है। लेकिन मैं उसका नुमाइंदा दूं, कल को वो जब ये देखेगा, नुमाइंदे नहीं हो, नहीं मैं नुमाइंदा उसका नहीं, आप उसके नुमाइंदे नहीं, आप सिर्फ मैसेज कन्वे कर रहे हो, आप सुन तो ले। अच्छा मैं सिर्फ उसको अकेले को बेचारों को कहाँ जवाब दे रहा हूँ, अच्छा क्योंकि उसकी बीवी की तो अभी सुनी नहीं है ना कि ये आदमी है कौन, ये आदमी करता क्या है, आदमी है भाई शरीफ आदमी तो हो सकता है कि इसके बच्चों के मुझसे ज्यादा शरीफ हो, ठीक है। वन साइड सुनकर तब उसके बारे में तो फैसला सही करो, शरीफ आदमी है, मगर उसकी सुनकर उसके घर वालों के बारे में हम नेगेटिव फैसला कैसे कर सकते हैं कि आपको शरीयत इसका हक देती है, ठीक है, नंबर 1। ठीक है, तो हम तो इसको लोग चैनल पे देख रहे हैं ना जी, हैं तो हम आदमी नहीं होता ये सब, वो अपनी बीवी के साथ नहीं उसने देखे, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि मुझे बाज़ाहिर जो समझ में आता है ये मैं अर्ज कर रहा हूँ, आगे मेरा पूरा जवाब हो जाए, ठीक है, तब आप आगे बढ़िएगा ना। अभी तो मैं मतलब कि जख्म साफ कर, अभी पट्टी नहीं लगाई, अभी मरहम नहीं लगा, कहीं कुछ नहीं है, माशा। तो मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि अब मिसाल के तौर पर वो कहती है कि आप मुझे बता देते, अब इसके 2 तजर्बात होते हैं,
एक तजर्बा ये होता है कि सिर्फ कह दे कि ठीक है आ जाइएगा, देखिए ज़्यादा पैसे नहीं उड़ा देना, वैसे बजट हमारा कमज़ोर है। ये अगर पता ये सारी अपनायत की घर की फैमिली डिस्कशंस होती हैं। दूसरा ये होगा कि मेरे को ले जाने के लिए पैसे नहीं है, मेरे को ले जाने की फुर्सत नहीं है, मेरे को ले जाने का ये नहीं है। सही है। ये सामने आपसे लड़ेगी झगड़ा, आपका तजर्बा ये है। तो पहला तो ये कि ये तजर्बा क्यों है उसका, क्या वाकई ऐसा है, क्या वाकई ऐसा है कि आप दोस्तों में या रिश्तेदारों में जाते हैं और कभी इसको भूले से भी बेचारी को पूछा तक नहीं है। अगर वाकई ऐसा है तो अगर वो ये कहती है उसको नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि ताली दो हाथों से बजती है ना, हाथ धुलता भी दो हाथों से, ये याद रखना। जब ताली दो हाथों से, कभी एक हाथ से हाथ धुलता नहीं है, एक हाथ दूसरे हाथ को धो रहा होता है यार। तो खाली ताली दो हाथों से नहीं बजती, हाथ भी दो हाथों से धुलते हैं। तो घर में मसाइल भी दो हाथों से हो रहे होते हैं, घर में सफाई भी दो हाथों से हो रही होती है। इसलिए मैं ये अर्ज करूंगा हमारे को भी बोल देना, अर्ज करता हूँ, वो अगर पंचायत ना ही करे। अभी भाईजान हम लेडीज फर्स्ट वाले हैं या नहीं है, ये फैसला आप कर लो। अच्छा। पहले वो ये मुझे बताएं कि शिकायत लेकर कौन आया है, शौहर। तो पहले मैं उससे तो बात करूं। अच्छा ठीक है, मसाइल उसके बाद दो चीजों से पैदा हो जाता है, एक अर्ज औरत करो, है, एक पहले मैं उससे तो बात करूं। ठीक है, उसके बाद भाई उसको भी तुम्हें नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या मर्दों को ये नहीं बताया कि औरतों की खूबियों पर तवज्जो करो? सही है। क्या ये नहीं बताया कि ये टेढ़ी पसली से बनी है और इनको सीधा करने बैठोगे तो इसका सीधा करना तलाक होगा? नाक़िसातुल अक़ल। ठीक है, क्या तुम्हें सरकार सल्लल्लाहु मतलब मर्दों को सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों के मुतालिक क्या आगाही अता नहीं फरमाई? क्या उनके तबीयत, उनके मिजाज, उनके अंदाज के ये नाशुक्री औरतों को खुद मेरे आका ने नहीं फरमाया कि तुम नाशुक्री ज़्यादा करती हो? सही है। ठीक है, क्या ये ना अगर उसने सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इरशादात को पढ़ा है, सुना है, समझा है और सहाबा कराम की सीरत का मुताला किया है, सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और अज़वाज मुतहरात के बाहमी खूबसूरत और बेहतरीन मामलात को उसने पढ़ा है, सुना है, समझा है, आपस के ताल्लुकात को पढ़ा है, सुना है, समझा है, तो वो क्या अपनी इस फैमिली के बारे में पॉजिटिव नहीं जा सकता? अभी तो बेचारी लड़ी ही नहीं है। और अगर खुदा ना खास्ता उसके अंदर तबीयत ऐसी, अब मैं उस तरफ आ रहा हूँ जो बार बार आप बेचैनी के साथ सुनना चाह रहे हैं, ठीक है ना, अब मैं उस तरफ आ रहा हूँ कि अगर मेरी ये बहन इस तरह की कोई चीज़ करती है आपके साथ, तो आप उसको हैंडल कैसे कर रहे हैं? आप भाई हकीम तो आप हैं, डॉक्टर तो आप हैं, अफसर तो आप हैं, कुरान आपके फ़ज़ाइल बयान कर रहा है, कुरान ने आपको अफसर बनाया हुआ है। आप मैं ये कह रहा हूँ कि आप हैंडल तो करें उसको, मतलब कि थोड़ा रिलैक्सेशन मोड में तो लेके जाएं। और फिर अच्छा, फिर बंदा समझाने कब बैठता है? जब वैसे ही आग लगी हुई है। अब गर्म पतीली पकड़ने जाता है, खुद ही गिर जाता है, खुद ही उसके हाथ जल जाते हैं। तो ये होता है। अलबत्ता मैं ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि कोई भी मेरी जो इस्लामी बहनें मुझे देख और सुन रही हैं, अपने शोहर को आप जितना कंफर्टेबल जोन में रखेंगी ना, जितनी उसको रिलैक्सेशन मोड में रखेंगी और उसको ज़हनी अज़ियत और खौफ से बचा कर रखेंगी, वो इंशाअल्लाह इतना ही वो आपके लिए कंफर्टेबल जोन पैदा कर देगा। और आपको उसी कदर इंशाअल्लाह ये, क्योंकि जब एक आदमी लड़ता झगड़ता रहता है ना, तो उसके साथ सफ़र करने भी वो लगता है, यानी कि उसको क्या बात होगा, शोर को डर लगता है कि यार इसको ले जाऊँगा तो गाड़ी में भी लड़ेगी, होटल में भी लड़ेगी, इस पर भी लड़ेगी, वो भी लड़ेगी, फजूल खर्च करती है, 5,000 रुपये साथ लेकर जाऊँगा तो 10,000 रुपये में मेरे को उतार देगी, ये बोलेगी ये नहीं करो, वो नहीं करो। अब चूँकि दोस्तों में ये हो नहीं रहा है, दोस्तों में थोड़ी हंसी मजाक हो रही है, दोस्तों में लाइटर मोड की तरफ वो जा रहा है, खूब मतलब हंसी हंसी आ रहा है, हंसी हंसी आ रहा है, तो बंदे को जहाँ पर थोड़ा सा ये मिलता है ना, तो वो ज़्यादा चला जाता है। इस तरह जो बीवियाँ अपने शौहर के साथ बड़ी पोलाइट बात करती हैं, खूबसूरत बात करती हैं, और मतलब कि अंदाज़ अच्छा होता है, खूबसूरती के साथ जाता है, खूबसूरती के साथ आ जाता है, और वो पूछेगा जी क्या खाओगी, तो वो ये बोलेगी जो आप मंगाएंगे वो मैं खा लूँगी। इस तरह करके थोड़ा सा यूँ, नहीं आप अपनी पसंद की मंगाओ, तो ये जब इस तरह करेगी तो डेफिनेटली वो अपनी बीवी बच्चों के साथ टाइम एक्सपेंड करेगा। तो ये चंद चीज़ें हैं जो मेरा ख्याल है दोनों तरफ से हमको समझाने की ज़रूरत पड़ती है। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि दो हाथों से ताली तो बजती है, हाथ कौन सा ज़ोर का लग रहा है, ये तो जब तक के बंदा अच्छा, इसमें अभी एक वाक़या
मैं तो ऐसा वो आपकी मैंने इतना कितना लंबा चौड़ा हो गया ना इस पे बिल्कुल वो मैं घर- तो अकबर वो भाई घर एक बात याद टूटने के रखिएगा, करीब घर बिल्कुल के वाकया था। मसाइल का हल जो है ये 2 सेंटेंस में नहीं होता। सही। 2 सेंटेंस में कोई मसले हल नहीं होते। ये कोई कोरट नहीं है हाँ या ना, ये नहीं होता भाई। सुनो तो सही यार। तो मैं इसमें अर्ज़ करूँगा कि एक इस्लामी भाई ने कुछ वाकया बताया अपना मामला, तो उसको मैंने इसी अंदाज में समझाया कि यार आपको तो इतनी सारी शिकायतें, यहाँ तक कि वो दारुल इफ्ता भी चला गया। मैंने कहा उनको आपने दारुल इफ्ता भेजा, उनको कोई नुमाइंदगी दी? बोला भाई वो आपको पता नहीं है मेरे मामलात कहाँ पहुँचे हैं। और बिल्कुल वो जो है ना, बोला 2-3 दिन में अभी हमारा फैसला हो जाएगा और मैं दारुल इफ्ता दारुल इफ्ता, अगर दारुल इफ्ता अहले सुन्नत की बात है ना जी, दारुल इफ्ता अहले सुन्नत जब तक के कज़ा नहीं करता ना, फरीक़ैन को बुलाकर बिठाकर सुनता नहीं है ना, दारुल इफ्ता अहले सुन्नत फैसला नहीं करता। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत कभी वन साइड फैसला नहीं करता। मैंने उनको यही अर्ज़ किया कि शरीयत भाई के तकाज़े हैं। अच्छा, यही इन्हीं तकाज़ों का एक हिस्सा हम पर भी आता है कि अगर हमें कोई मिसाल, मैं मर्द हूँ, मैं लड़का हूँ, तो मुझसे कोई इस्लामी भाई ना कर तो फरियादें नहीं ना करेगी। सही। मुझसे कोई मेरा इस्लाम भाई आकर ही फरियादें करेगा, मैं उसी की सुनकर मान लूँ कि यार इसकी बीवी जालिम है। हाउ कैन इज इट पॉसिबल यार? भाई सब जिस पे बीतती है ना वही जानता है। वो कबर भाई, का हाल यही मुर्दा समझाना जानता चाह है, रहा हूँ शहजाद वो भाई। सिर्फ फील कर सकते हैं उसके ऊपर जो वो बता रहा है कि जिसको मेरे घरेलू ऑफिस पहुंचने से मुश्किलात पहले- होते हैं ना, शहजाद भाई आप कह रहे हैं कि जिस पर बीतती है ना वो जानता है। आपका ये जो नजरिया है ना ये परफेक्ट है, इस पर मुझे इससे कोई इख्तलाफ नहीं है, मगर सवाल ये है कि किस पर ज्यादा बीत रही है ये देखना जाएगा। वो असल में पहले दिन से ही सिचुएशन कहाँ है। जब मतलब वाकईतन जब एक बीवी को पूछो तो वो बताती है कि मतलब मेरे साथ क्या बीत रही है ये तो देखो, उसकी कौन सुनेगा यार बेचारी की। अच्छा, इसी तरह बाज़ औक़ात वाकईतन मर्द मजलूम होता है, मैं इसका इनकार नहीं करता। मैं बाकायदा इमाम गज़ाली अलैहि रहमा को पढ़ा है कि बाज़ औरतें ऐसी होती हैं जो मर्द को वक्त से पहले बूढ़ा कर देती हैं। औरत की बद अखलाकी ये इंसान की ज़िंदगी को तबाह कर देती है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि अब हमारा चूँकि कंप्लेन सेंटर टॉपिक था, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अव्वल तो कि कंप्लेन करनी कहाँ है। अब जिसके पास, ये तीसरा इस मौजू का, जिसके पास कंप्लेन आई है वो खुद आहल है को कंप्लेन सुन सके, कि कंप्लेन सुनते ही वो वन साइड हो जाएगा। अरे यार तुम्हारी बीवी तो ऐसी, या बीवी किसी को जाकर बोलती है, पड़ोसी को जाकर बोलती है कि मेरे शोर ने ये कहा तो पड़ोसन मान लेती है। भाई कैसे आप लोग मान लेते हो? हमारे यहाँ नॉर्मल प्रैक्टिस ये है जो पहले कि जिसके पर बीतती है ना, मतलब जो कंप्लेंट लेकर आया है ना, वो कभी अपनी कमजोरियां या अपनी बात तो बयान करता ही नहीं है ना। बेटी आकर माँ बाप के घर पे कहती है कि मुझे मेरे शोहर या ससुराल वालों ने ये किया, तो क्या माँ बाप को नहीं पता कि बेटी ने क्या, मतलब कि बेटी ने भी हो सकता है कि 2-4 को फुल जड़ियाँ तो जलाई होंगी या आगे पीछे कुछ तो किया होगा। फिर ऐसे माँ बाप जो बगैर किसी काउंटर चेक के जब इस तरह के फैसले लेकर बैठते हैं ना, और जब ससुराल वाले खुलते हैं, शोर खुलता है, उसके माँ बाप खुलते हैं, तो माँ बाप का सर झुक जाता है। कहा बेटी तूने इतना कुछ किया, हमें बताया ही नहीं। या इसी तरह बाद औक़ात लड़के का मसला होता है, वो जाकर कहता है कि मेरी बीवी यूं, मेरी बीवी यूं, मेरी बीवी यूं, मगर उसको पूछो ना कि वो उसके साथ क्या सलूक कर रहा होता है। मसला ये है कि एक तो पढ़ाई नहीं है, इल्म की कमी है, बर्दाश्त की कमी है। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि जिससे कंप्लेन कर रहे हैं ना, जैसे आपसे को आकर कोई घर के मसले डिस्कस कर रहा है, तो उस डिस्कस करने में भी आपको ये ज़रूर देखना है कि समझना, सीखना और इंसाफ के तकाज़े क्या हैं। मैं अलबत्ता यहाँ अकबर भाई की बात से इत्तिफाक एक जहत पर नहीं करूँगा कि इन्होंने उनको जवाब दिया कि मेरे साथ कभी ऐसा हुआ ही नहीं है, तो आपको वही बताया कि जिसके साथ हुआ हो। ये जरूरी नहीं है, मैं ये ज़रूरी नहीं होता। आपके अल्लाह ताला, अल्लाह करीम आपको मतलब कि इन मसाइल से जो घर को तबाह करते हैं आपको बचा कर रखे, हम सबको बचा कर रखे, सारे देखने सुनने वालों को बचा कर रखे। मगर मसला ये होता है कि झगड़ा क्यों हुआ ये एक इल्म है, झगड़ा घर में क्यों नहीं हुआ ये भी एक इल्म है। बात समझने में क्या कहना चाह रहा हूँ? नहीं हुआ, यानी कि आप के घर में किसी के घर में आज तक कैसा झगड़ा हुआ नहीं, ये भी एक इल्म है। ऐसी बात वो कौन सा पैटर्न ऑफ लाइफ है जिससे आज तक आपके घर में झगड़ा नहीं हुआ, ये भी तो एक समझने की बात है। ये वो कौन सा पैटर्न ऑफ लाइफ है जिससे घर में झगड़ा हुआ। तो अगर अल्लाह
की रहमत से अगर किसी ने आज तक ये फेस को फेस नहीं किया तो वो ये बताए कि हम इस तरह रहते हैं, आप इस तरह रहे, इंशाल्लाह आप भी बच जाओगे। जरूरी है कि उसके घर में झगड़ा हो तभी सिखा सकेगा। अब जो डॉक्टर के पास बंदा जाए कि मेरे को फला बीमारी को, बोले आज तक मेरे को ये बीमारी हुई नहीं है मैं तुम्हारा इलाज कर ही नहीं सकता हूँ, या मुफ्ती के पास झगड़ा लेके जाएंगे, मुफ्ती बोलेगा कि मेरे घर में ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। तो ये इल्म और मालूमात जो है ना, ये महज अपने ऊपर बीते हुए तजर्बात ही का नाम नहीं है, माशरे में होने वाली कई चीज़ों को बंदा फील करता है और उसके साथ उसको हल दे देता है। और ये बात दुरुस्त है आपकी, ये ऐड करूंगा, ये बात दुरुस्त है आपकी कि अगर आपके पास हल नहीं है ना तो आप मतलब कि उसको बेहाल ना कर दें, उसको कोई प्रॉपरली पॉजिटिव रास्ता बता दें कि यहाँ जाकर आप अपने मसले का हल निकाल लें। ये बहुत खूबसूरत बात है। यानी ये शोहर बीवी का मामला है। अब मैं यानी इस तरह के केसेस तो डील करता हूँ, मेरे को तो ये डर था ना कहीं ऐसा ना हो मैंने कोई ऐसा उसको हल बता दिया, उसने अटेम्प्ट कर दिया, वो हमें कुछ मिसाल के तौर ये होता ये कि जब तक हमारी सोच ये मैं सबको आपको अर्ज कर रहा हूँ, अपनी सोच ये रखें कि मैंने इस तरह के किसी भी मसले में अगर मुझे हल देने की कभी सादत मिलेगी ना तो मैं बनाने की बात करूँगा। ये जहन बना ले आप, मैं अपना कोई ऐसा वर्ड नहीं दूंगा जिससे इसका घर टूटे। भाई ये आप बहुत मतलब मैंने आपको एक की पॉइंट दे दिया है। दोस्त रिश्तेदार जिसके पास खुदा ना खास्ता कोई आपस का झगड़ा, कोई ऐसी कंप्लेंट्स लेकर आते हैं तो आप थोड़ा सा गौर करके उसको उस बात की तरफ लेके जाएं जिससे उसका घर बनता हो, माँ बाप और औलाद में सुलह होती हो, वो सुलह खैर, सुलह में खैर है। आप हमेशा सेटलमेंट कराएं, आप अपनी कोशिश कर लें। अब जो रब को मंजूर होगा होना वही है, मगर आप अपना हिस्सा जोड़ने में बनाएं, तोड़ने में ना बनाएं। ये मेरी आपसे दरख्वास्त है। मेरा ख्याल है काफ़ी इस टॉपिक पर आज हमने लिया है। अब जैसे ही इन्होंने बात की, हो सकता है देखिए इस बात के जो झगड़े का जिसने इन्होंने जिक्र किया, हो सकता है यहाँ भी मेरी अंडरस्टैंडिंग में फ़र्क हो, समझने में फ़र्क हो, तो दोनों तरफ की बात क्योंकि हमने सुनी नहीं होती, मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, क्योंकि चैनल पर हम दो बातें, दोनों की बात नहीं सुनते, एक की बात सुनते हो, बाद होगा एक की बात ही वाया सुनते हैं। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ जो हल देते हैं वही हल है। ये एक तरह से ये भी एक हल है, मगर हो सकता है कि इस हल के ज़रिए मामला ख़राब हो सकता हो तो बंदा पे दूसरे हल की तरफ जाए, तीसरे हल की तरफ जाए। मगर जब भी हल की तरफ जाएं, बनाने की तरफ जाएं, तोड़ने की तरफ ना जाएं, कहीं मेरी पिछली डिस्कशन से कोई और ख़राबी पैदा ना हो जाए। मैं कवर कर रहा था, लेकिन वो ना चल लिखा लाएँ सना खानों में चेहरा तेरा, ठीक है ना। अब जो अल्लाह को पता है कि ये मामला खुलेगा या नहीं खुलेगा, हल होगा या नहीं होगा, मैं हल करने वालों में अपना नाम लिखवा दूँ। मैंने कोशिश की गिट्ठान खोलने की, मैंने कोशिश की इस अक़्द को दुरुस्त करने की, मगर ना हो सका। तो आदमी अपने अच्छे उसमें हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जब मिस्र में लाया गया और जब आपके लिए बोली लग रही थी तो एक औरत बोली लगाने के लिए गई तो किसी ने कहा बड़े बड़े आए रईस लोग, तू क्या यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की बोली लगाएगी? तो उसने भी यही कहा, बोला बोली तो मैं नहीं लगा सकती, मेरी तो इतनी पोजीशन नहीं है, लेकिन जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की बोली लगाने वालों में मेरा जब उनके नामों की फहरिस्त तैयार होगी ना तो ये मेरा नाम भी आ जाएगा। तो ये बाज़ औक़ात होता है कि आदमी अपना नाम कर लेता है। हम ये कोशिश करें कि जब माशरे में अच्छाई या घरों में अच्छाई पैदा करने वालों की लिस्ट तैयार हो, उस लिस्ट के किसी आखिरी पेज की आखिरी लाइन में मेरा नाम भी आ जाए, यार इसने भी अपना हिस्सा मिलाने की कोशिश। माशाअल्लाह, बस इतनी सी बात है। अल्लाह ताला हमारे घरों को शादो आबाद रखे। इजाज़त दीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।